स्टूडेंट्स हैं सब स्टूडेंट्स लोगों के लिए मेरी तरफ से गुड इवनिंग। दिस इज द ब्यूटी ऑफ गोल्ड। बहुत सारे लोगों को ऊपर बिठाया भाई, इनको आप चला बेचारा नीचे थोड़ा जाएगा रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर। इमोशन में आके ट्रेडिंग नहीं करना है कभी। देखो हमेशा मैं कहता हूँ गोल्ड को जहां जाना जाने दो, आपका रिस्क मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए, आपका स्ट्रक्चर मैपिंग आपके पास होना चाहिए, आपके ब्लॉक्स आपके पास होना चाहिए, आपका नॉलेज आपका कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों को आज यहाँ पे देखो, मैं तो 30 मिनट्स का चार्ट में आज मैंने कुछ ड्रॉ ही नहीं किया क्योंकि वहां पे मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। अभी नीचे मिला है मुझे एक ब्लॉक यहाँ पर, यहां से लेकर यहां तक है, ये वाला इनसाइड कैंडल है, और फिर नीचे ये वाला यहाँ पे है फाइनल सपोर्ट गोल्ड के लिए। अभी थोड़ा रिट्रेसमेंट करके नीचे आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। आप देखो यहाँ पे 1 आवर पे ऑलरेडी यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक था, और ये आपका बड़ा एफवीजी जो लोअर हाई का है, यहाँ पे लोअर हाई है जो आपको गोल्ड के डेली कैंडल डेली चार्ट पे जाने के बाद पता चलेगा। देखो यहाँ पे बॉस है, ये भी टू बी बॉस है, अभी तक हुआ नहीं है, मगर यहाँ पे लोअर हाई था। अब देखो यदि ये जो लिक्विडिटी कैंडल है, सॉरी लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन है, बेरिश ट्रेंड लाइन, इसके नीचे ये ट्रेंड लाइन, इसके नीचे ये आज गोल्ड क्लोज होता है इसके नीचे, तो ये कल बेरिश ही रहेगा। मगर आज इसके ऊपर ही क्लोज होता है तो समझना ये इसका रिट्रेसमेंट है, कल ये फिर ऊपर जाएगा और ऊपर की लेवल उसकी फिर ये वाली है, मतलब 80 80 80 88 ये ऊपर रहेगी। मगर डिपेंड है डेली कैंडल आज कहाँ पे क्लोज होती है। यदि ये इस ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी के नीचे क्लोज होती है तो ये कल फिर नीचे का जो लिक्विडिटी है बॉटम का, वो लेने के लिए फिर नीचे जाएगी। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को आज ना यहाँ पे बाइंग को बिठाया अभी गोल्ड ने, यहाँ पे जैसे पिछले टाइम यहाँ पे बिठाया था। ये जो लोअर हाई है ना, ये गोल्ड का ये लोअर हाई है, यहाँ पे पिछले टाइम यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बाइंग को बिठाया था, और आज शायद गोल्ड यहाँ से नीचे क्लोज करता है डेली कैंडल, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बाइंग को बिठाया, फिर ये आपका लोअर हाई हो सकता है और ये फिर आपका आने वाला बॉस हो सकता है, और ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये डिपेंड है डेली कैंडल कहाँ पे क्लोज होती है उसके ऊपर, वी हैव टू वेट। अभी हम यदि यहाँ पे 4 आवर पे आ जाए तो देखो 4 आवर का सिनेरियो आप सब देख लो। जब गोल्ड नीचे आया था रैपिडली, देखो उसने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया था, बहुत सारा इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया था, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आके इसने अपना 4 आवर पे पॉज किया और यहाँ पे लोअर हाई किया। सेम पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। देखो जो पैटर्न यहाँ पे बना था लिक्विडिटी पूल का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर के, सेम पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, मगर यहाँ पे लोअर हाई है, और लोअर हाई का जो ये है क्या बोलते हैं उसको, जो आपका ब्लॉक है, उसको टच नहीं किया अभी तक, थोड़ा सा नीचे आ गया, शायद एक 40-50 पिप्स नीचे आ गया, मगर ब्लॉक से ही अभी ये आवर का कैंडल नीचे जा रहा है। अभी 1 आवर बाकी है, डेढ़ घंटा बाकी है। शायद ये कैंडल इस एफयूजी के नीचे क्लोज हो जाती है और यहाँ से दूसरी की लगती है, तो फिर ये तो कोई काम का नहीं है, ये तो उसको छोड़ देता हूं मैं, ये तो खत्म हुआ, और यहाँ से पूरा अपना ट्रेंड नीचे का वीडियो चालू कर सकते हैं। मतलब डेली कैंडल और 4 आवर की कैंडल, इसके ऊपर आप पूरा ट्रेंड डिपेंड करता है। मगर एक चीज कंफर्म है, और यह है कि डेली चार्ट पे यहाँ पे आपका लोअर हाई है, ये आपका लोअर लो है, यहाँ पे बॉस है आपका, यहाँ पे बॉस है, और फिर आपका यहाँ पे यदि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बाइंग को बिठाता है गोल्ड और फिर नीचे आता है कैंडल, डेली कैंडल यहाँ इसके नीचे क्लोज होती है आज, तो फिर ये अपना बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू रखेंगे धीरे धीरे फिर कंसोलिडेशन करके, बराबर है। और वैसे कल फ्राइडे है, बहुत सारा कल गोल्ड के दौरान ऊपर नीचे हो सकता है गोल्ड। ठीक है, चलो। आज जब अनएम्प्लॉयमेंट का क्लेम आया था वो नेगेटिव आया था, अनएम्प्लॉयमेंट का क्लेम जब आया था तो वो नेगेटिव आया था। यहाँ पे पूरा गोल्ड ने, देखो यहाँ पे पूरा गोल्ड ने कंसोलिडेशन किया था, मतलब निगेटिव है, मतलब निगेटिव न्यूज आने के बाद भी गोल्ड नीचे जा रहा था, निगेटिव न्यूज आने के बाद भी गोल्ड नीचे जा रहा था, मगर उसको ऊपर ही जाना था क्योंकि उसने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को सेलिंग को बिठाया, ऊपर को जिसने बाइंग की थी उसके भी सेलेंटिंग करके ऊपर चला गया। अब वहां पे ऊपर बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ये जो आईएफसी कैंडल है, ये जो आईएफसी कैंडल है जो डेली कैंडल 1 आवर भी बन रही है और ये 30 मिनट्स भी बन रही है, और वैसी कैंडल आपकी दिखाता हूं मैं, जब आपका लोअर हाई बना था, देखो यहाँ पे
वैसी कैंडल यहाँ पे एक लगी थी, ये वाली। तो देखते हो अभी इस कैंडल को कितना कवर करता है गोल्ड। यदि इस कैंडल को कवर नहीं करता है, ये आइप्स कैंडल को, यही से निकलता है, तो यहाँ पे रिस्पेक्ट मिलेगा उसको, फिर इसका डाउन ट्रेंड चालू हो सकता है। डिपेंड है डेली कैंडल के ऊपर। डेली कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हो जाती है तो ये अपना बेरिश ट्रेंड फिर कंटिन्यू रखेगा, और इसको हम फिर कह सकते हैं कि ये गोल्ड का लोअर हाई हो सकता है, मगर डिपेंड है आज डेली कैंडल कहाँ पे क्लोज होते हैं। बराबर है। चलो मैं यहाँ से ये स्क्रीन निकाल देता हूँ और आपको मेरे मेन स्क्रीन पे लाता हूँ। ठीक है, तो चलो जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, सब लोग जुड़ चुके हैं, शायद 9:05 हो चुके हैं। सब लोगों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। ठीक है, चलो यहाँ पे खुशबू मैडम है, उनको मेरी तरफ से गुड इवनिंग। फिर नीचे रविंद्र दिघे सर है, गुड इवनिंग। मोहम्मद अजमल सर है, गुड इवनिंग। सैफ अमन सर है, गुड इवनिंग। रविंद्र कसार सर है, गुड इवनिंग। मोहम्मद अशरफ सर, गुड इवनिंग। पंकज मौर्य सर, गुड इवनिंग। संग्राम कताल सर, गुड इवनिंग। भक्ति मैडम, गुड इवनिंग। आयुष सातपुते सर, गुड इवनिंग। प्रफुल्ल सोनी सर, गुड इवनिंग। राजेंद्र भगत सर, गुड इवनिंग। विद्या मैडम, गुड इवनिंग। फिर यहाँ पे नीचे मनोज विश्वकर्मा सर जी, गुड इवनिंग। बहुत अच्छे चार्ट रहते हैं सर के, मनोज सर के, विश्वकर्मा सर के भी। वैभव भैरव सर, गुड इवनिंग। सिद्धू सर, गुड इवनिंग। रामदास पवार सर जी, गुड इवनिंग। नीचे डॉक्टर अरुण सर, गुड इवनिंग। नागेश बागे सर जी, गुड इवनिंग। राम पटेल सर, गुड इवनिंग। दीपक यादव सर, गुड इवनिंग। विशाल कताले सर, गुड इवनिंग। गणेश गांधी सर, गुड इवनिंग। यहाँ पे आशीष शर्मा सर जी, गुड इवनिंग। फिर नीचे धनंजय चौरे सर जी, गुड इवनिंग। सुबोध कुमार सर, गुड इवनिंग। शबीर खान सर जी, गुड इवनिंग। दत्तात्रेय कामरे सर जी, गुड इवनिंग। बलराम झा सर जी, गुड इवनिंग। तुषार बराट सर जी, गुड इवनिंग। श्रेया मैडम, गुड इवनिंग। अनुज शेंडे सर, गुड इवनिंग। वैभव बड़े सर, गुड इवनिंग। अर्जुन खताल सर, गुड इवनिंग। चलो जितने भी लोगों ने गुड इवनिंग कहा है, सब लोगों को गुड इवनिंग। जो भी चैट बॉक्स में नहीं आए, सब उनको भी मेरी तरफ से गुड इवनिंग। तो चलो कल हमने देखो आज कुछ सिनेरियो मैंने देखे हैं आपके लिक्विडिटी के ऊपर। बराबर है, बहुत सारे लोगों के आज लिक्विडिटी के ऊपर एसएल हंटिंग हो गई है। बराबर है, मगर जो भी एसएल लगे वो छोटे छोटे एसएल रहते हैं, डोंट वरी, उसके बारे में ज्यादा आपको सोचना नहीं है। मगर मैं सुबह ही बोला था कि लिक्विडिटी को जब तक आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाओगे, तब तक वहां पे आप ज्यादा हेवी ट्रेड ना करें। ऐसा लगता है लगने दो, दैट इज एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ यू। क्योंकि मैं जब आपको एक्सटर्नल लिक्विडिटी डेली टाइम फ्रेम पर जब मैं सिखाऊंगा, उसके बायस में सिखाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि मैंने जो लिक्विडिटी आपको सिखाई है वो बस बेसिक पार्ट है, वो बेसिक पार्ट है, मगर ये भी बहुत अच्छा काम करता है। बट जब भी मार्केट में वन साइड मूवमेंट रहती है, वो उस समय आपको थोड़ा सा संभल के रहना पड़ता है। और हमेशा मैं कहता हूं कि जो लिक्विडिटी होती है वो हमेशा आप 4 आवर या डेली पे ट्रेड करने का कोशिश करें। 2 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, 50 मिनट, 5 मिनट्स पे आप उस लिक्विडिटी के ऊपर ट्रेड ना ले। भले आपको ट्रेड कम मिलेंगे मगर सही मिलेंगे, ये आपको हमेशा याद रखना है। बड़े बड़े लंबे लंबे टारगेट मिलेंगे, क्योंकि 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, इवन 1 आवर और 2 आवर पर भी बहुत सारा इंटरनल स्ट्रक्चर रहता है, इंटरनल लिक्विडिटी रहती है, वहां पे बहुत बार मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करता। उस दौरान आपको वहां पे ट्रेड नहीं करना है। ये आज शायद कुछ लोगों को समझ में आया है लिक्विडिटी के ऊपर ट्रेड लेने के साथ साथ। मगर आप 4 आवर पे जाके देखो, 4 आवर पे जाके देखो, आपकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करती है। बस गोल्ड में नहीं किया आज, इसका मतलब नहीं है कि अदर करेंसी भी नहीं करती है। बहुत सारी करेंसीज है वहां पे हमेशा लिक्विडिटी हायर टाइम फ्रेम पर बहुत अच्छा काम करती है। ये हमेशा याद रखना है। बस गोल्ड में ट्रेड नहीं पकड़ने, तो आपको बाकी करेंसी में भी ट्रेड पकड़ने आनी चाहिए। बराबर है, तो ये हमेशा याद रखो। आज किस किस को एसएल हंटिंग हो गई, कुछ आपको उस वहां से कुछ सीखने को मिला? कौन है हमारे बीच जो मुझे बता सकते हैं? आज मैंने कल ही बोला था लाइव होमवर्क करना है। लाइव होमवर्क करना मैं इसीलिए कहा था मैंने, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस आपको मिलता है और एक्सपीरियंस से ही बातें बनती है। ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अभी स्ट्रक्चर आपको मार्केट का ट्रेंड पता चल रहा है, स्ट्रक्चर पता चल रहा है, लिक्विडिटी पता चल रही है। ये चीजें आपको पहले पता नहीं थी। अब आप इस लेवल पे आ गए हैं कि आप ट्रेड का कंफर्मेशन ले रहे हैं, मगर कुछ गलतियां होने की वजह से ऐसे लग रहे हैं, बट दैट इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस। ये आपके जर्नी का पार्ट है। यहाँ पे आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होना है। ये आपको आगे जाके बहुत सारा प्रॉफिट निकल के देने वाला है। बराबर है? ठीक है, चलो एक्सपीरियंस आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एसएल हिट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मगर एसएल हिट होने के
बाद एसएल हिट होने के बाद आपको मनोज विश्वकर्मा सर जी, आपकी जो चार्ट रहते हैं ना, वो हमेशा मैं देखता हूँ हायर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मैपिंग रहती है, इसीलिए वहां पे आपको रिस्पेक्ट अच्छा मिलता है, ये हमेशा याद रखो। मगर जो लोग लोअर टाइम फ्रेम पे काम करते हैं ना, उनको ये चीजें थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, ये हमेशा याद रखो। ठीक है, 4% प्रॉफिट, वेरी नाइस। क्योंकि अमर पटेल सर के भी स्ट्रक्चर मैपिंग सही रहती है, और मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है उनका भी हायर टाइम फ्रेम पे रहता है। देखो शबीर खान सर जी भी यहाँ पे, मतलब 23 से 41 एरिया से। ठीक है, एसएल हंट होता है तो इसका रीजन क्या है, ये भी आपको पता करना चाहिए, या हमेशा याद रखो, हमेशा याद करो, हमेशा याद करो, रखो, ये चीजें आपको धीरे धीरे बहुत सारा नॉलेज देके जाएगी। बराबर है। ठीक है, अब देखो इसको है तो एक अच्छा वाला एरिया जो है अभी बाइंग का 15 मिनट पे, ये सब इनसाइड वाला कैंडल है, इनसाइड वाला कैंडल है ये सब, यहाँ पे 30 मिनट्स पे, ये भी इनसाइड वाला कैंडल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका बाइंग एरिया अच्छा बनेगा। यहाँ से एक कहाँ पे है 43, और ये कहाँ पे है 35, और ये सेल हंटिंग के लिए आएगा तो ये डायरेक्ट नीचे आएगा, यहाँ पे नीचे के लेवल लेगा वो, इतना आसानी से ऊपर नहीं जाएगा। और मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत सारा मैनिपुलेशन किया है आज गोल्ड ने। यहाँ पे आपका मिटिगेशन ब्लॉक भी है, ये पूरा कैंडल है ना, ये पूरा, और यहाँ पे एफिज भी है, तो इसको तो रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इतना ऊपर से आया तो ये नीचे का ब्लॉक लेके ही जाएगा। ठीक है, इसका हाई लुक हुआ है, तो देखो लोअर टाइम पे श्योर शॉट आपका यही ब्लॉक है, जिसको मैं 15 मिनट पे लेके आता हूँ। राइट, यही है, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पर इनकी लिक्विडिटी हंट हुई है, तो ये एरिया आप कंसिडर कर सकते हैं बाइंग के लिए। पेशेंस चाहिए, पेशेंस, और ये आपका लिक्विडिटी यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी। देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, लोग ना आपको बाय साइड की लिक्विडिटी ऊपर सिखाते हैं, आप देखो बहुत सारे चार्ट देखो, इवन आपके समझ में आया कि नहीं मुझे पता नहीं है, बहुत इवन आप इमेजेस गूगल पे जाके बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी कहाँ पे रहती है देख लो। हम मैं जो सिखा रहा हूँ ना, ये उल्टा सिखा रहा हूँ, और बहुत मतलब 100% लोग है ना, ये ऊपर वाली बाय साइड लिक्विडिटी बोलते हैं और नीचे वाली सेल साइड लिक्विडिटी बोलते हैं। मगर उनको आप ये एक्सप्लेनेशन मांगोगे कि ऊपर वाला सेल साइड लिक्विडिटी क्यों है, सॉरी बाय साइड लिक्विडिटी क्यों है उनके, और नीचे का सेल साइड लिक्विडिटी क्यों है, तो उनका एक्सप्लेनेशन आप मुझे बता दो, और फिर मैं मेरा एक्सप्लेनेशन बोल दूंगा, मेरे मेंटर का मैं एक्सप्लेनेशन आपको बोल दूंगा। मैंने यहाँ पे आपको, आप बोलेंगे अरे सर ये गलती कर दी, गलती नहीं की है मैंने। ये ऊपर रहता है हमारा सेल साइड लिक्विडिटी और नीचे रहता है बाय साइड लिक्विडिटी, मगर लोगों का ऊपर रहता है बाय साइड लिक्विडिटी और नीचे रहता है सेल साइड लिक्विडिटी। और इसका रीजन क्या है मैं आपको बता दूंगा, जब मैं आपको एक्सटर्नल लिक्विडिटी का हायर टाइम फ्रेम पे जब मैं उसके अलग अलग बायस सिखाऊंगा ना, तब आपको पता चलेगा। मैंने अभी तक लिक्विडिटी का बेस ही बता दिया आपको, इसके ऊपर आप उछल रहे थे, मगर आपको शायद पता चला है कि लिक्विडिटी ही सब कुछ नहीं होता, स्ट्रक्चर मैपिंग और ब्लॉक्स, और स्ट्रक्चर मैपिंग एफईजी, फिर ब्लॉक्स, और ब्लॉक के बाद एफईजी, फिर लिक्विडिटी का काम चालू होता है। आप लिक्विडिटी को प्रायोरिटी देंगे और ब्लॉक और एफईजी को भूल जाओगे, तो फिर आपके एसएल हैंडिंग होना तय है। क्योंकि आज आप लोगों ने जहां जहां पे ऊपर आपका सेल साइड लिक्विड स्वीप हुआ, वहां पे कहीं भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, कहीं भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं था। ये हमेशा आपको याद रखना है, जहां पे एफईजी हो, जहां पे ऑर्डर ब्लॉक हो, और जहां पे लिक्विडिटी हो, वहां पे आपका ट्रेड सही निकलते। ओनली लिक्विडिटी पे आप ट्रेड करने जाओगे तो हमेशा एसएल हैंडिंग होगी, ये मेरी चीज याद रखो। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, पहले यहाँ पे एफईजी है, देखो ऊपर यहाँ तक, फिर इसके नीचे यहाँ तक मेरा ब्लॉक है, और इसके नीचे लिक्विडिटी है। ऐसे ट्रेड होने चाहिए, यहाँ पे आपका एफईजी लेने दो, यहाँ पे आपका ब्लॉक लेने दो, मगर ये जो आपकी बाय साइड लिक्विडिटी है उसको ही रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर चला जाएगा। देखो ये हमेशा याद रखो। अब इसको यहाँ पे एक शायद उसको ये यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे ये हाईएस्ट कैंडल है, इसका लो ब्रेक हुआ है, आईडीएम तो इसने किया है, और ये आपकी आईडीएम फर्स्ट एंट्री मॉडल है यहाँ पे। और फिर इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है मार्केट, तो इसको डायरेक्ट यही आना है, और इसको शायद रिस्पेक्ट करके ऊपर जाए इस एपीजे तक, और फिर यहाँ आ जाए, फिर यहाँ से ऊपर उठेगा, तो यहाँ पे भी आपकी बाइक की बहुत अच्छी एंट्री मिलेंगी, डोंट वरी।
मगर जो यहाँ पे लटके हुए अभी बाइंग में, वो तो अभी शायद एक चांस देगा वो उनको निकालने के लिए। डेली कैंडल के ऊपर डिपेंड है ये। इट्स ओके, दैट इज ठीक। चलो एफपीजी से ऊपर कर लिया इसको। ठीक है चलो। कल हमने कौन सा कंसेप्ट लर्न किया था? देखो मैंने आज आपको ना एक चीज बताई यहाँ पे, जब तक आपका एफवीजी ब्लॉक होता नहीं और उसके ऊपर और नीचे लिक्विडिटी होती नहीं, वहां पे आप ट्रेड ना ले। ये हमेशा याद रखिए आप, मैं आपको बोल देता हूं। आप लोगों ने आज जो गलतियां की ना, आप खुद जाके देखो, जहां पे आपकी लिक्विडिटी स्वीप हुई जो भी टाइम फ्रेम पे, वहां पे आपका ब्लॉक था क्या, एफवीजी था क्या, देख लो, आप खुद देख लो, फिर आपको पता चलेगा। और बहुत कम बार ऐसा होता है कि एफवीजी होता है, ब्लॉक होता है, मगर लिक्विडिटी को रिस्पेक्ट नहीं करता, ये बहुत कम बार होता है। मगर जहां पे ब्लॉक भी नहीं है, एफवीजी भी नहीं है, वहां पे आप लिक्विडिटी के ऊपर ट्रेड लोगे तो आपकी बजने वाली है। ऊपर और नीचे भी, मतलब ऊपर के लिक्विडिटी पे और नीचे के लिक्विडिटी पे, हमेशा याद रखना है। तो ठीक है चलो, मैं इसको निकाल देता हूँ। अरे इसको कोई बात नहीं। मुझे बता दीजिए, हमने जो कल सीखा है वो कौन सा कंसेप्ट था? आ जाइए थोड़ा सा चैट बॉक्स में सब लोग। देखो आपके बीच में ना बहुत सारे लोग हैं, मैं तो उनको नमूने नहीं कहूंगा क्योंकि गलत लगता है मुझे, वो भी हमारे स्टूडेंट है, मगर प्रैक्टिस नहीं भेजते ये। उनको क्या मजा आता है मुझे पता नहीं है, मगर शायद आप लोग भूल रहे हो। इस तरह का नॉलेज आपको, जब मैं यहाँ से आपकी बैच खत्म होगी, कहाँ भी सर्च करो नहीं मिलेगा, लिख के देता हूं मैं। और इसको मिस कर रहे हैं ना, मैं एक चीज बोल देता हूँ, जिन लोगों को इतना अच्छा आईसीटी का कंसेप्ट सिखाने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है, वो कहीं भी क्लास ना करे। इसके बाद वो तो खुद आपको पता चलेगा, और करेंगे तो फिर पैसा कमाओगे, ये भी मैं बोल देता हूँ। और बहुत सारे लोग हैं, एक दो चार्ट्स फॉर्मेलिटी के लिए भेज रहे हैं, आई डोंट नो अबाउट इट, बट दे विल डेफिनेटली कॉस्ट इट। उनको इसका नुकसान है ना, हमेशा लेना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो अभी भी प्रैक्टिस नहीं भेजते, बट मैं उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं क्यों हेडेक करूंगा। ठीक है चलो, हाउ टू ट्रेड चौक एंट्री मॉडल था हमारा कल का थर्ड कंसेप्ट। इसके अंदर हमें दो और एंट्री मॉडल सीखने थे। उसमें से पहला था हाउ टू ट्रेड चौक ब्लॉक, हाउ टू ट्रेड विद चौक ब्लॉक, जिसका हमने कल इंट्रोडक्टरी पार्ट और डिटेल्स में पार्ट हमने ब्लैक बोर्ड पे कल स्टडी किया है। अब मैं उसको आपको चार्ट में लेके जाऊंगा, बराबर है। अब आप भी लोग मुझे बोल दीजिए, आपने जितनी भी प्रैक्टिस की है आजकल परसों, आपको कहां कहां पे चौक ब्लॉक का चौक हुआ और वहां पे ब्लॉक मिला, मुझे बोल दीजिए, मैं उस तरह से पेड़ पे जाऊंगा। आप ये सब आपके हिसाब से होगा, क्योंकि आप उतने मैच्योर बनने के कगार पे है अभी, मुझे पता है। बस अब आपको क्या करना है, ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, खुद को शार्प करना है। अब इस मोड पे यदि आप लोग प्रैक्टिस करना बंद करोगे, तो आप मतलब जो भी सीखे हैं पिछले 1.5 महीने से, उसका कुछ फायदा होने वाला है। मैं लिख के देता हूं। आइए चलो चार्ट बॉक्स में आ जाओ, आप ही लोग मुझे बता दीजिए, मैं वहां पे एक्सप्लेन करूंगा आपको। ऐसा कौन सा करेंसी पेयर है जो आपने देखा वहां पे चौक हुआ, फिर मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा उसके नीचे एफईजी और ब्लॉक है कि नहीं। चौक स्ट्रिप नहीं चाहिए, चौक ब्लॉक चाहिए। और आज बहुत सारे लोगों ने मुझे चौक के एग्जाम्पल्स भेजे हैं, आप ही मुझे खुद बता दीजिए कहां पे है, मैं वो करेंसी पेयर पे जाऊंगा। चलो आप ही बता दीजिए। ठीक है चलो, कैड सी एच एफ, ओके, एडी सी एच एफ, ओके। चलो मैं वहां पे जाके आपको ये सब चीजें वहां पे लर्न करवाऊंगा, डोंट वरी। कैड सी एच एफ, एडी सी एच एफ। चलो मोहम्मद अजमल सर बोल रहे हैं कैड सी एच एफ है, यहाँ पे मनोज विश्वकर्मा सर जी बोल रहे हैं एडी सी एच एफ है, फिर रविंद्र कासार बोल रहे हैं जीपीपी यूएसडी है। तो चलो दोनों तरफ के चौक दे दो मुझे, मतलब बुलिश चौक और बेरिश चौक दोनों भी चाहिए। तो अब ये 3 एग्जाम्पल आ गए हैं, उसको पहले हम स्टडी करते हैं, बराबर है, पहले हम इसको स्टडी करते हैं, बाद में हम जाएंगे अदर एग्जाम्पल। देखो इतना बड़ा वीक छोड़ के आया है ये, तो इसका रीजन बहुत बड़ा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग लटके हुए हैं, और शायद आपको पता नहीं है, मैंने जिनको भी ब्रेकर ब्लॉक सिखाया है, पता है आपको ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है? इसको कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक। ये जो कैंडल है ना, कैंडल, इसका हाई भी यहाँ पे, देखो ये जो सेलिंग पुल बैक है ना, इसका हाई भी यहाँ पे ब्रेक हुआ है। देखो मैंने मेरे कुछ स्टूडेंट को ब्रेकर ब्लॉक सिखाया है, देखो हाई भी यहाँ पे ब्रेक हुआ है और लो भी यहाँ पे ब्रेक हुआ है, देखो लो भी यहाँ पे ब्रेक हुआ है।
इसको कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक, जो मैंने अभी सिखाना है। और उसी ब्रेकर ब्लॉक पे मार्केट आके रिस्पेक्ट करके नीचे चली गई है। बस ये 4 आवर की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाए, इसका काम तमाम है। फिर यहाँ पे बहुत सारे लटके रहे। ठीक है, चलो मैं इसको निकाल देता हूँ। ये है हमारा ब्रेकर ब्लॉक, जो मैंने अभी तक सिखाया ना। मेरे जो भी पुराने स्टूडेंट है उनको पता है ये ब्रेकर ब्लॉक कैसे वर्क करता है। जी 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 मैडम, जिसकी लिक्विडिटी दोनों साइड से भी स्वीप हो। इस देखो, ये ब्रेकर ब्लॉक में क्या रहता है, ये जो कैंडल रहती है, ये जो सेलिंग पुल बैक है, जब नीचे मार्केट आता है ऊपर जाता है तो इसका लिक्विडिटी लेता है पहले, और फिर यहां से नीचे आता है तो फिर यहाँ का लिक्विड लेता है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद डिटेल्स, डोंट वरी। ये ब्रेकर ब्लॉक है यहाँ पे, और ये ब्रेकर ब्लॉक शॉर्ट शॉर्ट रिस्पेक्ट करते हैं मार्केट को, जो मैंने ऑलरेडी 1 आवर के चार्ट पे उसको मैंने ड्रॉ कर दिया था वीक से। ठीक है, चलो मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे अभी देख लेता हूँ। कैड सी एच एफ, यूडी सी एच एफ, ठीक है, देखो कितना बढ़िया एग्जांपल। ये तो स्वीप हुआ है, दैट्स नॉट ओके। चलो ठीक है, कैड सी एच होंडा का वही लेते हैं यहाँ पे, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, चलो उसको क्लोज कर देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे ये मनोज विश्वकर्मा सर जी ने बोला है मुझे 4 आवर का चार्ट है, मैं उसको 4 आवर पे लेता हूँ। अब देखो ये जो 4 आवर का चार्ट है, ठीक है, चलो और इसके नीचे इसके नीचे यहाँ पे मुझे कहाँ पे भी एक नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, शायद मैं 2 आवर पे शिफ्ट हो जाता हूँ। ये सर कैंडल इतना बड़ा है, थोड़ा इसको वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब देखो यहाँ पे 4 आवर पे मुझे एफवीजी ब्लॉक नहीं मिला, तो इसलिए मैं 2 आवर पे शिफ्ट हो गया। वहां पे मुझे इनसाइड वाला कैंडल और एफवीजी भी मिला। देखो ये एफवीजी और इनसाइड वाला कैंडल। अब देखो यहाँ पे आपका चौक है, और चौक के नीचे मैं उसको थोड़ा रिवाइज करूंगा, पहले आपको थोड़ा सा रुक जाइए। कल मैंने जो आपको ये बताया ना, क्या बोलते हैं उसको, चौक बॉस, चौक ब्लॉक, मुझे थोड़ा सा बता दीजिए। मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पे रिवाइज 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 करना चाहता हूँ, और 2 एग्जाम्पल देखेंगे हम, डोंट वरी। मैं कुछ चीजें यहाँ पे रिवाइज करना चाहता हूँ। ये हमारा डाउन ट्रेंड का मतलब बेरिश चौक है, बराबर है, बराबर, जो हमारा बनता है अप ट्रेंड खत्म होने के बाद डाउन ट्रेंड में, बराबर है, बराबर है। हमने कल क्या सीखा था, जो हमारा बेरिश चौक है, बराबर है, बेरिश चौक है, उसके नीचे हमारा क्या होना चाहिए, एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, और वहां से मार्केट फिर काउंटर ट्रेंड देता है, फिर काउंटर ट्रेंड देता है, बराबर है। मैंने इसका स्ट्रक्चर मैपिंग सही नहीं किया है, शायद ऊपर भी यहाँ पे हो सकता है, बट मेजर चौक तो मुझे यही लग रहा है, बराबर है। तो देखो यहाँ पे जो हमने कल सीखा था, बराबर है, कल जो हमने सीखा था, अप ट्रेंड जब खत्म होता है और मार्केट जब डाउन ट्रेंड चालू करता है, जो ऊपर से रिसेंट वाला और वेरी प्रीवियस वाला, वो फर्स्ट वाला जो आपका हायर लो होता है, वहां पे आपका चौक बनता है, बराबर है, वहां पे आपका चौक बनता है। और उस चौक के नीचे, उस बेरिश चौक के नीचे जहां पे भी आपका फर्स्ट एफईजी और ब्लॉक रहेगा, वहां से मार्केट फिर रिस्पेक्ट देकर ऊपर चला जाता है।
ऊपर चला जाता है। देखो यहाँ पे ये जो आपका चौक है, ये बेरिश चौक है, देखो यहाँ पे। और इस बेरिश चौक के नीचे मैं 2 आवर पे शिफ्ट होने के बाद मुझे इनसाइड वार कैंडल और एफवीजी मिला है। देखो इसी से मार्केट क्या हुआ है, ऊपर निकला है, देखो। और ये कितना बढ़िया तरह से निकला है। अब इसको मैं कंफर्मेशन के तौर पे मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं, देखो कंफर्मेशन के तौर पे मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं। समझो मैं पहले उसको 1 आवर पे लेके जाता हूं, फिर उसको मैं 30 मिनट पे लेके जाता हूं, देखो। फिर मैं उसको 15 मिनट पे लेके जाता हूं, फिर मैं उसको 5 मिनट पे लेके जाता हूं, देखो। यहाँ पे ये पूरा लोएस्ट पॉइंट ये है, देखो। 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के ऊपर ही आपको एंट्री मिली थी, देखो। ये आपका यहाँ पे चौक, चौक के बाद ये आपका यहाँ से मार्केट नीचे, चौक होने के बाद यहाँ से रिटर्न आया, फिर ये आपका 50-60 का पॉइंट है, देखो। यहाँ पे आपका एफईजी है, समझो यहाँ पे आपने एंट्री ली, बराबर है। और आपका जो एसएल है, आपका जो एसएल है, या आपने यहाँ एंट्री लेने के बाद ये इसके नीचे लगवाया, बराबर है। और जब आप उसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके गए, देखो जब आप उसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके गए, तो ये देखो, ये पहला आपका सेल साइड रेजिस्टिंग लिक्विडिटी, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड। देखो यहाँ पे आप, सॉरी यार क्या हो गई, जस्ट मिनट, मैं उसको फिर लेके आता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे चौक हो गया, बेरिश चौक हो गया, बराबर है। मार्केट उसके नीचे जो एफपीजी और ब्लॉक है उसके अंदर आ गया, देखो उसके अंदर आ गया। उसके अंदर आने के बाद देखो, उसके अंदर आने के बाद यहाँ पे आपका आइडिया किया मैंने, यहाँ पे पीडीआरएस डाली, इसके यहाँ पे एफवीजी आपका, देखो इस एफवीजी के अंदर मैंने क्या की, एंट्री ली, देखो यहाँ पे, समझो यहाँ पे एंट्री ली मैंने, देखो। और आपका जो एसएल है मैंने इसके नीचे लगवा दिया, देखो यहाँ पे। अब मैं ऑलरेडी हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट आपको चार्ट मिल गया, तो आपको 2 मिनट 3 मिनट के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप रुक सकते हो, बराबर है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपकी जो टारगेट्स है, तो टारगेट्स लगा दिए। ये आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे समझो, फिर आपका ये सेकंड टारगेट समझो, बराबर है। और फिर आपका ये थर्ड टारगेट समझो, देखो ये 5 मिनट के ऊपर है। अब देखो ये भाई साहब को गए कहाँ पे, आपके सब टारगेट लेके ऊपर चले गए, देखो ये फर्स्ट थर्ड टारगेट, आपका ये सेकंड टारगेट, ये आपका फर्स्ट टारगेट, देखो। इस तरह से जब भी आपका बेरिश चौक बनेगा या बुलिश चौक बनेगा, हमेशा याद रखना है, बेरिश चौक बनेगा या बुलिश चौक बनेगा, उसको यदि उसके नीचे एफवीजी है और ऑर्डर ब्लॉक है, तो उस एफवीजी के अंदर या उस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जब मार्केट आता है, तो फिर आपको लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना होता है। और इस तरह से आपको क्या करना होता है, इस तरह से फिर आपको वहां पे स्ट्रक्चर मैपिंग करके आपको एंट्री पैटर्न ढूंढ के आपको वहां से बाइंग करने पड़ेगा। देखो यहाँ पे बहुत मतलब ये फीका हो रहा है, जस्ट ठीक है, चलो। देखो यहाँ पे आप देख लो, मैं उसको थोड़ा सा अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ, फिर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ, तो देखो ये टारगेट कैसे बन गए आपके, देखो यहाँ पे थोड़ा अच्छा दिखेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। देखो आप ही मुझे एग्जाम्पल बता दो, मैं वहां पे आपको बताऊंगा क्या करना है। अब फिर ऊपर से सेलिंग की एंट्री आती है, फिर ऊपर से सेलिंग की एंट्री आती है, मैंने वो, अब देखो यहाँ पे आपका, यदि यहाँ पे आपने बाय किया होता, कहाँ पे समझो 0.64 500 राउंड फिगर करता हूं, और समझो नीचे आपका, 1 मिनट, देखो यहाँ तक, जस्ट सेकंड मैं तो गलत कर दिया, यहाँ से यहाँ तक कितना कितना पिप्स है, देखो आप ही देख लो क्या है, 0 मतलब 40 से लेकर ऊपर में 350, मतलब
कम से कम 10 पिप्स का, 10 पिप्स का आपका एसएल है यहाँ पे, 10 पिप्स का एसएल है यहाँ पे आपका, और आपका टीपी देखो यहाँ से 50 पिप्स का, 50 पिप्स का आपका टीपी है, और 10 पिप्स का आपका एसएल है। देखो ये ऐसे बड़े बड़े टारगेट लेने होते हैं। मैंने आपको क्या बोला है, मैं इसको 4 आवर पे लेके आता हूँ। देखो मैंने आपको क्या बोला है, जो आपका पूरा ट्रेंड रहता है, देखो जो आपका पूरा ट्रेंड रहता है ना, इसे 50% रिट्रेसमेंट करता है, कभी कभी 50 या 60% रिट्रेसमेंट करता है। देखो मैं समझू यहाँ पे डाल देता हूँ, थोड़ा उल्टा हो गया, मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो एक्स का 50% कहां पे, देखो यहाँ पर जब चौक किया फर्स्ट ब्लॉक से ऊपर मार्केट निकला, तो देखो यहाँ पे एफयूजी ले लिया, यहाँ पे ले लिया, शायद इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तो देखो वही ऊपर ही हमारा ब्लॉक है, यही हमारा ब्लॉक है। देखो ये वाला एफयूजी है यहाँ पे, और ये वाला ऊपर वाला ब्लॉक है। फिर यहाँ से आपको बेहतरीन सेलिंग की एंट्री यहाँ से मिलेगी। मतलब देखो ये हो गया आपका काउंटर ट्रेंड। 4 आवर पे चौक होने के बाद नीचे एफयूजी और ब्लॉक है, मैं 2 आवर पे जाकर उसको कंसिडर कर दिया, बराबर है, निकाल दिया। अब देखो यहाँ पे पूरा लिक्विडिटी पूल था, इसको यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बाइंग को बिठाया और ये नीचे आ गए। अब देखो यहाँ से फिर ऊपर चला गया, आपका तो टीपी हिट हो गया, मगर आप सेलिंग कहां से, यहाँ से सेलिंग है, ऊपर से, यहाँ मार्केट मिलता है आपको, तो यहाँ से बेहतरीन सेलिंग है। मतलब बाय का भी पकड़ लिया और सेल का भी आप यहाँ से पकड़ सकते हैं। आप देखो यहाँ से शायद ये थोड़ा सा, ये पूरी डिस्प्लेसमेंट कैंडल है, इसको थोड़ा सा लेके फिर ऊपर जा सकते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ से बेहतरीन सेलिंग की एंट्री आनी, क्योंकि नीचे इसका जो डाउन ट्रेंड यहाँ से लगा हुआ है, देखो नीचे इसका जो डाउन ट्रेंड लगा हुआ है, इसका नीचे का जो बाइंग का पीओआई है, मैंने जो आप इंस्टीट्यूशनल बाइंग का पीओआई, ये नीचे ही है, यहां तक आके फिर वो अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। मगर यहाँ पे आपने चौक की एंट्री ले ली, चौक होने के बाद फर्स्ट ब्लॉक आपको ढूंढना है, वो 4 आवर पे ना हो तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ। जैसे मैं यहाँ पे 2 आवर पे गया और यहाँ पे हमें ये एंट्री मिल गई। देखो मतलब 50 पिप्स की एंट्री मिल गई। मार्केट तो इससे भी ऊपर चला गया था, कितना पिप्स ऊपर गया था, मैं इसको ऊपर खींचा, 70 पिप्स, $7 इतना ऊपर चला गया। देखो क्या लगता है आपको, ये सब समझने के बाद कुछ आपको तथ्य लगता है? इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं, आपको हफ्ते में बस 4 ही ट्रेड मिलने दो। देखो मैं क्या बात कर रहा हूं, हफ्ते में 4 ही ट्रेड मिलने दो आपको 1 वीक में, मगर वो ट्रेड आपके इतने लंबे लंबे होंगे कि पूरा पिप्स का आपको कैलकुलेशन करके देंगे। फिर आप इंटरनेशनल टाइम फ्रेम में क्यों जाके मतलब ट्रेडिंग कर रहे हो? मैं लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं करता, मैं खुद ये लो टाइम फ्रेम पे मैं करता हूं, मगर वहां पे बहुत सारा मुझे कंफर्मेशन होता था। मगर जब तक आपको पूरा एक्सपीरियंस नहीं आता, आपके स्ट्रक्चर मैपिंग भी अच्छी हो रही 4 आवर पे 2 आवर पे, वहां पे ब्लॉक्स रेफीज आप परफेक्ट निकाल रहे हो, फिर वहां पे थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, मगर लंबे लंबे टारगेट मिलेंगे आपको, बराबर है। आ जाए चार्ट बॉक्स में, ये जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता दिया था, वो हमारे जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया है उसके हिसाब से है कि नहीं, क्योंकि मैं बस कुछ भी सिखाऊंगा नहीं, यहां से जाऊंगा नहीं। और कुछ तो एक्सेप्शंस होते हैं, समझो इसमें से 10 में से 8 ट्रेड आपके सही निकलेंगे, मगर 2 ट्रेड को ऐसे लगता है तो उसमें डर की क्या बात है। आप लो टाइम फ्रेम पे जा करो मत ना, आप टाइम फ्रेम पे बिग प्लेस के जैसे प्रैक्टिस करो, दैट्स इट, इतना आपको करना आना चाहिए। देखो कितने बड़े लंबे लंबे टारगेट मिलो, पूरा लो टाइम फ्रेम पे जाकर 5 मिनट से वो आपको मतलब एंट्री मिलती है, आराम से मिलती है, वो भी काम ही होता है, काम ही करता है, ये काम ही करता है। बहुत कम बार आपको ऐसा लगेगा वो काम नहीं करता, बराबर है। यहाँ का मैंने देखो, आप इसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम पे जाने के बाद एसएल कहां पे लगाना है, टारगेट्स कहां पे सेट करने हैं, बराबर है, पीडीआरएस कैसे ड्रॉ करना है, ये मैंने आपको ऑलरेडी उस दिन सिखाया है, तो हर बार मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा नहीं, मगर जहां जहां भी चौक बनता है ना, बिंदास उसमें उसके अंदर कूद जाओ। पर कितना एसएल है, 10 पिप्स का मतलब $1 का एसएल है, मिला कितना, $70, सॉरी 70 पिप्स मिला, $1 चला जाता तो क्या फर्क पड़ता है आपका। मगर ऐसी एंट्री पे बैठो, अच्छे विड्रॉल निकालोगे आप। और मैं तो यहाँ पे आपको सुझाव दूंगा, $1000 यदि आपका $1000 का अकाउंट है, तो वहां पे आप 0.010 का लॉट बनता है ना, मैं तो यहाँ पे आपको प्रीफर करूंगा 0.20 का लगा दो, क्योंकि ये कंफर्म ट्रेड होते हैं, एसएल छोटे होते हैं मगर कंफर्म ट्रेड होते हैं। इस जगह पे आप 0.20 लगा दो,
कुछ बात नहीं होता, बस एक ही ट्रेड होना चाहिए, एसएल के साथ होना चाहिए स्ट्रिक्टली। लग गया तो बाजू जाओ, नहीं हुआ तो चलो आगे जाएंगे। मतलब 0.20 का होता, $50, 50 पिप्स मिलते, तो ये $100 का आपका ट्रेड बनता है। यहाँ पे क्या चाहिए, हफ्ते में $100 1000 इक्विटी पे करके कम है क्या? ऐसे चार भी है, चार भी ट्रेड मिल गया आपके, $400-500 हो गए आपके। उसमें से एक ऐसे लगा तो क्या हो गया, कितने का लगा, $20 या $40 का। तो ये चीजें करो आप, ये चीजें करो। लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस अच्छा आ रहा है, वर्क भी बहुत अच्छा करता है सर। ये जो लोग प्रैक्टिस दिल से करते हैं ना, इनकी ये काम ही करेगा। तो चलो मुझे बता दीजिए, ये जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे समझाया, ये समझ में आया आपको? मैं इससे भी और बढ़िया तरह से नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल आपको बता देते। देखो मैं अभी की यहाँ पे नहीं की, बस मैंने यहाँ पे स्विंग हाई स्विंग लो ले लिया। मुझे पता है कि कहाँ पे आइडिया होता है, मुझे ऊपर तो बॉस हुआ नहीं है, तो फिर मेरा हायर लो यही था, मुझे पता चला। बॉस हुआ नहीं तो मेरा हायर लो यही था, मुझे पता चला। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, ये वाला आपका चौक होता है ज्यादा से ज्यादा, मगर इसको लिक्विड स्वीप करके मार्केट ऑलरेडी यहाँ से रिस्पेक्ट करके नीचे है। देखो अब इसके ऊपर आपका एक लिक्विडी है, देखो मुझे बता दो किया इसको रिस्पेक्ट, मुझे बता दीजिए किया इसको रिस्पेक्ट, नहीं किया। इसलिए कौन सी भी लिक्विडिटी आपको ट्रेड नहीं करनी है, ये तो एक्सपीरियंस के साथ, गलतियों के साथ आप सीखोगे। इसलिए मैंने कल बोला था लाइव में जाके काम करो, बहुत सारी चीजें मैं जब तक हूं तब तक आपको पता चलेंगी, बहुत सी चीजें तब तक आपको मैं हूं तब तक पता चलेंगी, मगर ये आप करोगे ना तो ये कहां से पता चलेगा। लो कॉन्फिडेंस होना अच्छा, लो कॉन्फिडेंस होने अच्छा ट्रेड मिस हुआ कॉन्फिडेंस में। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं सर, लाइव में आऊंगा मैं, डोंट वरी, हमारे ऑफिस का काम चल रहा है। वो जैसे हो जाता है पिछले अगले 8-10 दिन में, इतने दिन नहीं लगने चाहिए, मैं 1 तारीख पकड़ के चल रहा हूँ। मगर वहां पे मैं पूरा दिन भर यूट्यूब पे रहूंगा, हम वहां पे पूरा दिन भर रहेंगे। आप लोग मुझे बोल दो, मैं आप वहां पे, मैं भी खुद बैठूंगा, आप भी बैठो, कोई बात नहीं है। चलो ये तो क्लियर है सब लोगों का। आप मुझे दूसरा एग्जाम्पल बता दिया था एफडी सीएचएफ का, मैं देख लेता हूँ उसके अंदर और कोई एग्जाम्पल है, क्योंकि ये दोनों करेंसी सेम है। और एग्जाम्पल कोई है तो मुझे बता दीजिए प्लीज, आइए फिर से एक बार टाइप कर दीजिए। जीबीपी यूएसडी में मुझे कुछ किसी ने बोला था, लेट मी सी इट अगेन। चलो 4 आवर में शिफ्ट होता हूँ। ठीक है, ये सही चल रहा है, देखो गोल्ड ऊपर है तो ये नीचे है। इस तरह से मैं तो कहूंगा गोल्ड में ट्रेड ना करें। आप देखो कितना सिंपल है, कितना सिंपल है यार। आपको बस पता होना चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं है, बस पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे आइडिया, ये आपका बॉस दैट्स इट, और ये आपका यहाँ पे ये वाला हायर लो, यहाँ पे आपका चौक दैट्स इट। चलो अब ये चौक हुआ, भला ये चौक स्वीप हुआ है, इट्स ओके, बट इसके नीचे एफईजी और ब्लॉक क्या, ये भी आपको देखना है। चौक कब स्वीप होता है ये भी याद रखो, मैं उसके अंदर ये रूल लिख के दूंगा। चौक जब स्वीप होता है तो लगभग 95% उसके नीचे कोई ब्लॉक और एफईजी नहीं होता, याद रखना है। मगर 5% एक्सेप्शन है, 5% एक्सेप्शन है। आप देखो ये बॉस करने चला गया, मैंने बोला था ऊपर से सेलिंग आने वाली है, कितनी बार बोला था मैंने, ये ऊपर से सेलिंग आने वाली है, ऊपर से सेलिंग आने वाली है। बस पेशेंस होना चाहिए आप लोगों के साथ, वो नहीं है, बट वो ऐसे डेवलप नहीं होता। और मैं खुद मुझको भी ब्लेम कर रहा हूं, क्योंकि आजकल मुझे ना थोड़ा सा भागदौड़ की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। मगर ये 4-5 दिन 6-7 दिन निकलने जाने दो, पूरा मैं मेरे सेटअप पे पूरा दिन रहूंगा वहां पे, और हम सब वहां पे काम करेंगे, अलग अलग ट्रेड लेंगे, लाइव में लेंगे, खुद मैं प्रॉफिट निकालूंगा, आपको भी निकाल दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो यहाँ पे चौक हुआ। आप देखो इसके नीचे ये इनसाइड बार कैंडल है, बराबर है, ये इनसाइड बार कैंडल है, और इसका नीचे ये है। चलो मैं इसको यहां तक लेता हूं, और इसका ये पीछे कहां पर है, देखो यहां तक, चलो यहां तक ले मैंने। आप देखो कितना सिंपल चीज है। आप देखो या तो चौक स्वीप हुआ है, दैट्स ओके, बराबर है, चौक स्वीप हुआ है यहाँ पे, दैट्स ओके, बट यहाँ पे इनसाइड बार कैंडल है, कहां पे है वो? देखो यहाँ पे इनसाइड और एफईजी। आप देखो यहाँ पे मार्केट आ गया। आप देखो मैं इसको क्या करता हूँ, ऐसे मार्क कर देता हूँ। आप देखो मैं इसको 2 आवर, 1 आवर, फिर मैं उसको 15 मिनट, देखो 15 मिनट में चला गया मैं, फिर मैं चला गया 5 मिनट में। जब आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चॉक करते हो ना, तो हमेशा आपको 5 मिनट में ही ज्यादा एंट्री मिलेगी। मैं लिख के देता हूं आपको, 1 मिनट पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, और आपका एसएल भी नहीं लेता, क्योंकि ऑलरेडी
ये चौक हुआ है मतलब यहाँ पे एसएल हंटिंग, यहाँ पे चौक हुआ है मतलब मैंने क्या बोला, जब भी बॉस होता है और चौक होता है वो भी लिक्विडिटी स्वीप ही कही जाती है, बस नाम अलग है। चौक होता है मतलब लिक्विडिटी स्वीप ही होता है, बॉस होता है मतलब लिक्विडिटी, सॉरी मेरा वर्ड्स गलत आ गए, लिक्विडिटी स्वीप ही होता है, बराबर है। ये आपको हमेशा याद रखना। आप देखो यहाँ पे क्या होगा, आप अरे just a second। अब देखो यहाँ पे ये लोवेस्ट, ये नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ये लोवेस्ट कैंडल इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है, फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ तक नहीं गया। देखो ये लोवेस्ट कैंडल है, देखो यहाँ पे वो आपका हो गया आइडिया, और इसको आप चौक कह सकते हैं। और चौक होने के बाद मार्केट कहाँ से नीचे आया, थोड़ा सा देखो यहाँ से नीचे आया, तो मेरा पीडीआरएस कहाँ पे अप्लाई होगा, मेरा पीडीआरएस अरे यहाँ पे अप्लाई होगा। और आपका एफयूजी कहाँ पे है, आपका एफयूजी है यहाँ पे, यहाँ पे है, बराबर है। इसको मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करता, तो आपका जो 50 है, सॉरी मैंने उसको उल्टा लगा दिया, ठीक है। टीचिंग करना अलग बात है, और यूट्यूब पे सेटअप निकल के उसके ऊपर बात आराम से बात करना अलग है। यहाँ पे मुझे क्या होता है, टाइम का लिमिटेशन रहता है, तो थोड़ा सा उसको मुझे जल्दी करना पड़ता है। देखो मैंने लिया इसको एफयूजी यहाँ तक, चलो आप देखो मैंने यहाँ पीडीआरएस डाल दिया, आईडीएम हुआ, यहाँ पे एफयूजी है। देखो मार्केट इतना ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया आपके एफयूजी के ऊपर। देखो समझो कहाँ पे आ गया आपके एफयूजी पर, देखो यहाँ पे आ गया, बराबर है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे जैसे एफयूजी पे यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ पे पहली बार यहाँ पे आपने बाय कर दिया, और आपका ये सेल कहाँ पे, देखो इसके नीचे, देखो बराबर है। और समझो आप 5 मिनट पे कर रहे हो ना, तो आप 15 मिनट पे जाकर भी आपका क्या कर सकते हो, टारगेट सेट कर सकते हो, टारगेट सेट कर सकते हो आप 15 मिनट पे। देखो ये आपका फर्स्ट टिपी, ये आपका सेकंड टिपी, और ये आपका फर्स्ट टिपी, बराबर है। ठीक है चलो, देखो आपका मार्केट आपके फर्स्ट टिपी तो चला है, देखो मैं इसको ऊपर लेता है, तो देखो फर्स्ट टिपी तो चला गया। देखो आप ही देखो क्या चाहिए, और चौक की एंट्री है, चौक मतलब ये काउंटर ट्रेंड है, और ऊपर आपको सेलिंग फिर मिल गई, हर बार मिलती है, जो मैंने क्या सीएचएफ में आपको बताया वहां पे भी मिलेगी आपको, डोंट वरी। ऊपर से आप देखो यहाँ पे आपका एसएल कितना था, मैं उसको थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आराम से दिखाई दे जाए। बस अंदर कैसे हमने स्ट्रक्चर मैपिंग की है ये आपको पता है, बराबर है। ठीक है अब देखो आपका एसएल कितना था, तो यहां से लेकर यहां तक कितना, 14 पिप्स, मतलब $1.5, बराबर है। चलो, और आपका टारगेट, फर्स्ट टारगेट कितना था यहां से, समझो कितना, 47, मतलब ऑलमोस्ट 50 पिप्स, मगर उससे भी ऊपर चला गया मार्केट। देखो यहां तक कितना, 70 पिप्स। मतलब देखो अब ये क्या है, ये कोई बचपना नहीं है, या कोई ये मतलब टाइम पास नहीं है, या कोई मतलब यहां से कहां से मैं खींच के ला रहा हूं और आपको मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। 10 बार चौक बनाओ, आप लोग 10 बार चौक ढूंढो, और 10 में से कितनी बार मार्केट फेल हुआ है वो आप खुद 10 चौक स्टडी करने के बाद देख लो, आप खुद देख लो, आप स्टूडेंट लोग चौक बनाओ और 10 चौक के ऊपर ऐसा स्टडी करो, और 10 में से कितने बार मार्केट फेल हुआ है ये आप देखो। बस यहाँ पे आपको पेशेंस लगेगा, ये तो बना बना हुआ स्ट्रक्चर है हमारी लाइफ में, मगर मार्केट आता है, चौक बनाता है, फिर नीचे इसके ब्लॉक में जाता है, बहुत सारा वक्त यहाँ पे वो स्पेंड करता है, उसके बाद वो लिक्विडिटी लेके ऊपर निकलता है। देखो इस तरह से, देखो सेकंड हमने एग्जांपल देखा, और भी मुझे ढूंढ के रखो आप लोग, मैं जब इससे बाहर आऊंगा। बेरिश, ये तो हो गया आपका बेरिश चौक का, कोई तो मुझे बुलिश चौक का भी एग्जांपल बता दो, कोई तो मुझे बुलिश चौक का भी एग्जांपल बताओ। इतना सिंपल है ये, इतना सिंपल है, इससे कोई रॉकेट साइंस, बस आप ना हायर टाइम फ्रेम पर काम चालू करो। मैं इतना ही कहूंगा, आप 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर के चक्कर में ना पड़ो। हफ्ते में आपको 4 ही ट्रेड लेने दो, दर देखो, और वहां पे आप 0.05 का लॉट लगा बैठो, $5 ले लो, $100 निकल के बाहर निकलो। 0.050 का लॉट कहां पे लगेगा आपका, $500 पे। $500 पे आपका 5 भी ट्रेड बनता है,
तो ये कोई मतलब कोई कम मतलब $125 आपको हफ्ते में मिलने वाले। और ऐसे लैंडिंग होती नहीं है, मैं लिख के देता हूँ, होती नहीं है ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर पे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत सीधा चलता है, लो टाइम फ्रेम पे चलता नहीं। बराबर है। मुझे बता दीजिए, ये भी मैंने जो पेरिस चौक के ऊपर नीचे से एंट्री दी, वो भी कितनी सही निकली, बोल दीजिए मुझे, आइए चैट बॉक्स में। ये इतना ऑथेंटिक एजुकेशन है, बस आप लोग ना प्रैक्टिस करो इसके ऊपर, ना वक्त गुजारो, ये आपका लाइफ बना देगा। और मैं खुद रिग्रेट करता हूं बिकॉज ऑफ माय बिजी शेड्यूल और समथिंग एल्स, मैं उसके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा हूं आजकल। बट मैं जब सेटअप पे बैठूंगा मेरे, तो मैं आपको दिखा दूंगा कि एक दिन में कितने डॉलर्स बनाए जाते हैं, पूरा मार्केट हैक करेंगे हम, और 20-25 करेंसी लेके बैठेंगे, 20-25 करेंसी लेके बैठे आप। मैंने आजकल आपको एक मैंने लाइव मार्केट में ट्रेड करने का मैंने कल बोला था, कितने लोगों ने किया? गिन के 10-12 लोगों ने किया, बाकी के लोग कहां गए थे मैं नहीं पूछूंगा। दैट इज योर योर चॉइस। हमें क्या करना है, जितने लोग मेरे साथ अच्छे करेंगे उतने प्रॉफिटेबल बनेंगे, अदरवाइज बाकी के तो तूफान ही रहेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। वो जो पहले करते थे अभी अभी भी वो भी करेंगे, तो फिर लाइफ कहां से चेंज होंगी। मैंने वो बात करना बंद कर दी, इससे मुझे तकलीफ थी, अब मैं बहुत रिलैक्स हूँ। ठीक है, चलो आप मुझे ना बुलिश चौक का एक एग्जांपल दे दो आप, चलो आ जाओ। अरे क्या, इससे ज्यादा क्या चाहिए यार, इतना लाइव में पकड़ के दूंगा मैं आपको, लाइव में। और यूट्यूब ऐसा मीडियम है जहां पे क्लास के साथ साथ नहीं रहेंगे, क्लास के बाद भी आ जाओ आप वहां पे, क्लास के बाद भी आ जाओ वहां पे। हम वहां पे क्लास होने के बाद भी जितनी बार आएंगे यूट्यूब पे, मैं यूट्यूब पे ना ऐसे वैसे रहूंगा, सुबह के ना 11-12 से लेकर 5-6 बजे तक मेरा यूट्यूब चलेगा वहां पे। बहुत सारे काम करने हैं हमें वहां पे, मैं रहूंगा और कोई मेरे साथ वहां पे रहेंगे। एक दो मुझे मेरे स्टूडेंट में से ही कुछ कुछ एक्सपर्ट मुझे मिल जाते हैं, तो मैं उनको भी मेरे सेटअप में वहां पे बिठाऊंगा। मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा, वो थोड़ा वहां पे रहेंगे, ये चीजें होती रहेंगी वहां पे। ठीक है, चलो बुलिश चौक का एग्जांपल दे दो मुझे, चलो। आप, ये तो मैं आपसे ही काम करवा के लूंगा यहाँ से आगे। चलो उतना तो काम कर सकते हैं आप, चलो। इतने लोग हैं यहाँ पे, 52-53 लोग हैं मैं छोड़ के। तो आप लोग चौक चौक का, बुलिश चौक का एग्जांपल मुझे बता दो। देखो मार्केट कहां पे जाए, रिलैक्स रहो, रिस्क मैनेजमेंट है ना, नींद अच्छी आनी चाहिए, नहीं तो फिर ये यार ये चला गया ऊपर, ये आ गया नीचे, ये डाल दिया वो निकाल दिया, ऐसा नहीं रहता। और मंथली आपका टारगेट होना चाहिए, डेली का नहीं। मंथली का जो आपका टर्न ओवर है वो आपका आपको पता होना चाहिए। पर मार्केट हर दिन खराब नहीं होती, जस्ट सेकेंड, मार्केट हर दिन खराब नहीं होती, ये हमेशा याद रखना है आपको। और ये बड़े टाइम फ्रेम पे क्या होता है, बड़े टाइम फ्रेम पे क्या होता है, न्यूज कौन सी भी आने दो, ज्यादा इफेक्ट नहीं करती। जिसको उसका जो ट्रेंड है ना, वो उसी उसी साइड में जाएंगे, ये हमेशा याद रखो, उसी साइड में जाएंगे वो, दूसरी साइड में जाएंगे नहीं वो, ये हमेशा याद रखो। ठीक है, यूरो जीबीपी, एवडी कैड 4 आवर पे बुलिश चौक हुआ है सर। एवडी कैड है, डिक्सी है 1 आवर पे, ठीक है, और यूरो जीबीपी है। ठीक है, मुझे एवडी कैड है कि मेरे पास यहाँ पे, और एवडी कैड नहीं है, नहीं है, यहाँ से अब ये ऊपर क्यों है, क्योंकि कैड का कल ये ऑस्ट्रेलिया का कल जो एक शायद रेट इंटरेस्ट रेट का जो ये था ना, कोई कोई तो न्यूज था वो अच्छा है, इसलिए एवडी ऊपर है। कहाँ पे हुआ, ये तो होके निकल गया है कब से, ये तो कब से निकल के गए, होके निकल गए। आगे मुझे चाहिए करंट में, हो रहा है तो बुलिश करंट है। ये तो रिसेंट एग्जांपल चाहिए मुझे, रिसेंट, मुझे रिसेंट एग्जांपल चाहिए। मैंने एवडी कार्ड ही निकाला है ना, हाँ एवडी कार्ड, अरे सॉरी 40 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, सॉरी, मैं 4 आवर की शिफ्ट ही हुआ।
रिसेंट वाला एग्जांपल चाहिए सर, मुझे रिसेंट वाला चाहिए तो ओके गया हुआ है। रिसेंट वाला चाहिए मुझे, कोई मतलब अभी चल रहा है, कोई बता सकता है मुझे अभी चल रहा है वो? यूरो जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, यूरो जेपीवाई। अरे बाप रे, ये करने से फिर मेरे पास क्यों नहीं निकाल दिया क्या मैंने? देखो, जब आप ट्रेडिंग करते हो ना, रिलैक्स माइंड से होनी चाहिए आप। कभी भी ये ट्रेड मेरे से छूटेगा, वो ट्रेड मेरे से मिलेगा, ऐसे पीछे नहीं भागना है कभी। आराम से बैठने का, आराम से वेट करने का। और आपको पता होता है जब भी अच्छा सेटअप बनता है ना, वो अच्छा प्रॉफिट देके जाता है, और अच्छा सेटअप बनने के लिए वक्त लगता है ना। आप ऐसे भी कभी भी बैठेंगे मार्केट पे और वो फोर्सफुली बनाओगे तो कैसा होगा? नहीं होगा ना। ये भी पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है सर। नहीं, ये तो मेरे मेरे हिसाब से तो ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है, क्योंकि मेरा यहाँ पे बॉस है। ये मेरा हायर लो है यहाँ पे, बराबर है। फिर मार्केट एक स्पाइक लगा के ऊपर चला गया, बराबर है। जस्ट, फिर उसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे फिर एक अपना आइडिया किया, बराबर है। फिर यहाँ पे उसने जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे हायर हाई किया। और ये जो आपका यहाँ पे सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये वाला, ये तो आपका जो भाई क्या हो रहा है उसको, जस्ट सेकंड। और ये आपका बॉस चल रहा है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे कोई चौक हुआ नहीं है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है ये पूरा। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है ये पूरा। मेरी गलती हो तो आप मुझे बता सकते हैं सर, ऐसा ऐसा है, मैं भी गलत हो सकता हूँ। नहीं है, पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है मेरे हिसाब से तो। देखो, ये तो मेरा प्रॉपर आइडिया में है। ये हायर हाई, यहाँ से मार्केट हायर लो मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा। देखो, मैं हायर लो उसको अभी कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि बॉस हुआ नहीं है अभी तक, बराबर है। यहाँ पे कोई चौक हुआ नहीं है, इसको क्रॉस करना चाहिए था, नहीं हुआ, ये तो बॉस है। ये तो पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बॉस चौक करके हमें क्या करेंगे, करना है। ठीक है, एनजेडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी, ठीक है। मैं देख लेता हूँ एनजेडी यूएसडी, डाउन ट्रेंड, यहाँ पे बॉस, यहाँ ये चौक। यहाँ पे वेरी नाइस। ये तो वेरी स्टॉक है सर ये भी यहाँ पे, मेरे हिसाब से। देखो ये पुल बैक आपके यहाँ पे, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर है। फिर यहाँ से ऊपर ये हाई लो, यहाँ पे इंटरस्ट्रक्चर, यहाँ पे ये फिर ऊपर है। देखो यहाँ पे आपका ये आपका हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पे आपका, सॉरी, ये आपका यहाँ पे है। यहाँ तो नहीं है सर, ये तो बेरिश ब्लॉक हो रहा है यहाँ पे। मुझे आप मुझे बेरिश ब्लॉक की एग्जांपल ना दे, बुलिश ब्लॉक। बुलिश ब्लॉक मतलब मार्केट, बुलिश ब्लॉक बनता है हमारे यहाँ पे। देखो यहाँ पे, ये तो आप मुझे बेरिश ब्लॉक का दे रहे एग्जांपल। ये यहाँ पे बेरिश ब्लॉक है, और यहाँ पे लिक्विड स्वीप है। और देखो इसके नीचे कोई एक्सचेंज नहीं है और कोई ब्लॉक नहीं है। देखो यहाँ से लिक्विड स्वीप करके मार्केट ऊपर चला गया, अच्छी खासी मूवमेंट दी थी। कितने बिप्स की थी है? 61, मतलब कम से कम 40 50 बिप्स की।
ठीक है चलो, ठीक है, ठीक है। कोई लाइव एग्जांपल नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा बैक टेस्टेड करके भी दिखाऊंगा। अगर किसी ने मुझे बोला यहाँ पे, सब लोग ढूंढो यूएस ऑयल पे माधुरी मैडम। मैडम आप बुलिश चौक कह रहा हूं मैं, मतलब मार्केट ने डाउन ट्रेंड खत्म करके आप ट्रेंड चालू किया है, वो एग्जांपल चाहिए मुझे बुलिश चौक का, मतलब डाउन ट्रेंड खत्म करके आप ट्रेंड चालू किया है। ठीक है, डिक्सी 1 आवर पे। ठीक है, मैं देख लेता हूँ डिक्सी को, बार बार कह रहे हैं सर। 1 आवर पे, डिक्सी 1 आवर पे। नहीं हो रहा है ऐसे यहाँ पे। 1 आवर तो पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर, ये तो पूरा अप ट्रेंड ही है। अप ट्रेंड में ये आपका यहाँ पे बहुत से मार्केट ऊपर चला गया। नहीं, ये भी पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है, मुझे कहीं पे भी चौक नहीं मिल रहा है आपका यहाँ पे। ये इंटरनल स्ट्रक्चर में चौक करके क्या फायदा है सर, वहां तो आप ये हो जाओगे, ट्रैप हो जाओगे। देखो यहाँ पे है, चलो मैं इसका एग्जांपल आपको दे देता हूँ, कोई बात नहीं, सर ने बोला है तो चलो। बट वो मुझे प्रॉपर ही चाहिए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मैं खुद देख लेता हूँ। ये तो बेरिश है। बेरिश के बहुत सारे मिल रहे हैं, क्या है? चलो, बात खत्म। आपका एओडी एनजेडी, चलो बात खत्म। मिल गया यहाँ पे, देखो मुझे तो देखने से पता चला ये मिल गया। ठीक है चलो, कैसे मिल गया मैं देख देख लेता हूँ एक बार, आपको भी बता दूं। 4 आवर का स्ट्रक्चर है, बराबर है, पूरा डाउन ट्रेंड है, ये पूरा डाउन ट्रेंड है, ये पूरा अप ट्रेंड है, बराबर है। अब इसके अंदर देखो, हमारा जो पहला लोअर लोअर हाई है नीचे से कौन सा है, ये हमें ढूंढना है यहाँ पे, बराबर है। यहाँ पे लोवेस्ट कैंडल ये है, यहाँ पे इसका हाई ब्रेक हुआ है, यहाँ पे फिर मार्केट, यहाँ पे आपका लोअर है, यहाँ पे आपका आइडियल, यहाँ पे लोअर लो, और ये आपका स्वीप हुआ। ठीक है चलो। होने से बाद ये निश्चय बहुत सारे ऊपर ही चला गया बस, 5 सेकंड है शायद ये नीचे। फिर यहाँ पे यहाँ पे फिर ऊपर से नीचे आए। मार्केट कंफर्ट के लिए मैं थोड़ा सा उसको लोअर टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है वहां पे। देखो यहाँ पे ये लोवेस्ट कैंडल यहाँ पे, लोवेस्ट कैंडल इसको यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो ये इसके नीचे है क्या, लगभग है। यहाँ पे आपका है, देखो यहाँ पे, देखो ये आपका लोवेस्ट कैंडल ये है यहाँ पे। तो जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, इसका ये यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, बराबर है। फिर मार्केट नीचे इस लो को ब्रेक किया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया आपका आइडियम, और ये है आपका आइडियम सुपर एंट्री मॉडल यहाँ पे। इसके ऊपर ना एक फीजी है, ना ब्लॉक है, बराबर है। यस, इसके ऊपर ना एक फीजी है ना ब्लॉक है। पहला तो मुझे लोअर हाई यहाँ पे मिल गया, मैं नीचे भी देखता हूँ, और ये आपका यहाँ पे, ये आपका बॉक्स, ये आपका लोअर है। फिर मार्केट नीचे आया,
फिर मार्केट नीचे आया, फिर ये आपका लोवेस्ट पॉइंट ये वाला, फिर मार्केट चला, फिर चला गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे आपका आइडियल किया, देखो यहाँ पे, फिर आपका बॉस यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो नीचे मार्केट आई, बराबर है, मगर बस बस यहाँ पे आपका लोअर लो हो गया, नीचे आया नहीं मार्केट, देखो यहाँ पे आपका चौक हो गया, यहाँ पे देखो बुल स्टॉक यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, मैं वो एग्जाम्पल बाद में लूंगा। चलो, अब मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ इसको, देखो यहाँ पे आपका क्या हो गया है, बुलिश चौक हो गया है यहाँ पे, बराबर है, यहाँ पे आपका बुलिश चौक हो गया है। आप मुझे देख लो यहाँ पे, जब आपका बुलिश चौक होता है तो उसके ऊपर वाला जो पहला एफवीजी है और पहला आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है, वहां से मार्केट ने क्या करना है, सेलिंग में आना है, बराबर है, ठीक है, मैं एग्जांपल ले लूंगा, पहले इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं, बराबर है। देखो ये आपका बुलिश चौक है, इस बुलिश चौक के ऊपर देखो आपका फर्स्ट एफवीजी कहां पे, देखो यहाँ पे है, और फिर आपका ब्लॉक कहां पे, यहाँ पे, देखो मैं पहले एफवीजी डाल देता हूँ यहाँ पे, देखो एफवीजी तो रिस्पेक्ट नहीं किया, बराबर, एफवीजी को तो रिस्पेक्ट नहीं किया, फिर इसके ऊपर आपका यहाँ पे क्या है, ये वाला क्या है आपका, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ब्लॉक है, देखो एफवीजी विथ ब्लॉक है यहाँ पे, बराबर है, एफवीजी को तो रिस्पेक्ट नहीं किया मगर उसने ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया। आप देखो ये है स्ट्रक्चर आपका, मैं यहाँ का एफवीजी निकाल देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझने आसानी से। आप देखो यहाँ पे देखो, आप ये है आपका 1 आवर का टाइम फ्रेम, बराबर है, आप इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे चौक, बुलिश चौक हो गया, बुलिश चौक होने के बाद आपको लेफ्ट साइड में जो आपका डाउन ट्रेंड आ रहा था उस साइड में आपको एफईजी ढूंढना है और ब्लॉक ढूंढना है, आपका एफईजी यहाँ पे मिला तो इसके ऊपर वाला कैंडल ये है आपका, ये हो गया ब्लॉक, बराबर है। आप देखो इस ब्लॉक में मार्केट आया, देखो यहां से लेकर यहां तक, अब जब हम उसको लोअर टाइम में देखो यहाँ तो पता ही चलता है ना, चौक, एफईजी, ब्लॉक और मार्केट नीचे, देखो, और फिर इसने यहां से अप ट्रेंड चालू किया, क्योंकि इसने इसको बॉस ने किया तो इसको यहाँ पे आपका लो नहीं होता, यहाँ पे हाई नहीं होता, ये तो बात की बात है। चलो इसको मैं आप थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर देता हूँ। अब देखो मैं आ गया यहाँ पे, कौन सा टाइम फ्रेम पे आ गया, 30 मिनट पे, चलो मैं फिर इसको 15 मिनट पे लेके आया, बराबर है, देखो फिर से मैं उसको 5 मिनट में लेके आया, देखो अब मैं जब इसको 5 मिनट पे लेके आया तो पहले देखो यहाँ पे क्या हो गया, ब्लॉक में आ गया, यहाँ पे आपका सेलिंग पुल बैक, फिर यहाँ पे लोएस्ट कैंडल ब्रेक नहीं, फिर आपका ये हाईएस्ट कैंडल, यहाँ पे आपका ये होगा आइडियल में यहाँ पे, बराबर है, मगर यहाँ पे कोई एफवीजी नहीं है तो ये हमारे कुछ काम कर रही है, तो पूरा ये सेलिंग पुल बैक नीचे तक, देख लो ये पूरा सेलिंग पुल बैक यहाँ तक, और ये ऊपर ये आपका यहाँ पे चौक, बराबर है, और इस चौक के ऊपर, इस चौक यहाँ से मार्केट रिवर्स चला गया है, इस चौक के ऊपर से, सॉरी, दिखाई दे रहा है आप सब लोगों को, इस चौक के ऊपर से मैं यहाँ पे पीडीआरएस यहाँ तक डालूंगा, तो फिर आपका यहाँ पे कहीं पे एफवीजी है क्या, देख लो, आप ही मुझे बता दो, नीचे आते समय सब देखो, यहाँ पे भी आपका देखो ये भी हाईएस्ट कैंडल है, यहाँ पे आपका आइडिया है, देखो यहाँ पे, मगर यहाँ पे कहीं भी एफवीजी नहीं छोड़ा मार्केट ने आते समय, तो फिर यहाँ पे भी ऐसा एग्जाम्पल है, देखो ये आपका पूरा सेलिंग पुल बैक, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, फिर ये सेलिंग पुल बैक, फिर यहाँ पे आइडियम, और यहाँ आइडियम हुआ, यहाँ से मैंने यहाँ तक पीडीआरएस डाला, मगर यहाँ पे आप देखो कोई एफवी नहीं है, यहाँ पे देखो कोई एफवीजी नहीं है, सब एफवीजी आपके फिलअप है, कोई सब आपके एफवीजी फिलअप है। यदि आप यहाँ से भी एंट्री लेते हैं 50 के इसके ऊपर, देखो यहाँ पे आपका 50 है, यहाँ पे भी एंट्री लेते हैं और इसके ऊपर आपका एसएल रखते हैं, और आपका फर्स्ट टारगेट देखो, आपका फर्स्ट टारगेट ये बायस है यहाँ पे, देखो इतना भी आप खींच देते, देखो यहाँ तक, तो भी आपको यहाँ पे एफईजी से नहीं मिली एंट्री, यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये जो आपका आइडियम बना,
इस आइडियम के ऊपर मैंने पीडीआरएस डाल दी। देखो इस पीडीआरएस में यहां से लेकर यहां तक कहीं भी एफवीजी नहीं है, कहीं भी एफवीजी नहीं। मगर जो 50% का जो आपका यहां से ऊपर जो आपका प्रीमियम जोन है, जो आपका सेलिंग जोन है, यहां टच करके मार्केट नीचे आया। तो देखो यहां पे मैंने आपको क्या बोला है, पीडीआरएस डाल देते हो और उसके अंदर एफवीजी नहीं है, मगर यहां से आप एक एंट्री ले सकते हो और इसका एसएल आप ऊपर रख सकते हो। कितना सेल था यहाँ पे, यहां से लेकर यहां तक आपका ये सेल था 30 पिप्स का, 30 पिप्स का आपका ये सेल था। और प्रॉफिट देखो यहां से समझो यहां तक फर्स्ट इसके ऊपर कितना, 120 पिप्स, 120 पिप्स। मतलब ये कोई मामूली नहीं है, नहीं 120 पिप्स नहीं है भाई, क्योंकि ये 7-8 और ये आपका 3 पिप्स होगा और ये आपका 12 पिप्स होगा। मतलब $1 का आपका प्रॉफिट होगा और 3 पिप्स का आपका एसएल होगा। मगर ये एंट्री आप ले सकते थे, मगर यहाँ पे कोई एफयूजी नहीं है। चलो इसको भी हम छोड़ देते, क्योंकि एफयूजी नहीं तो आप आपके ऊपर डिपेंड है, आपको लेना है ट्रेड या नहीं लेना है। आप समझो यहाँ पे आपका आईडीएम हुआ, मगर आईडीएम के ऊपर आपका कोई एफयूजी नहीं है, उसको आपने छोड़ दिया, बराबर है। फिर मार्केट क्या किया, फिर मार्केट देखो ऊपर चला गया। देखो मगर इस बार इसने इसके ऊपर जाना जरूरी है। देखो इस बार ये ऊपर चला गया, यहाँ पे इसके ऊपर, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। अब देखो यहाँ पे आपका ये हो गया, यहाँ पे आपका हो गया, यहाँ पे आपको हो गया आईडीएम, यहाँ पे हो गया आपका चौक। अब देखो यहाँ पे चौक हो गया, तो मैंने यहां से यहां तक अपना पीडीआरएस डाल दी। तो यहाँ पे आपका एफईजी कहाँ पे है क्या, देखो यहाँ पे कहीं पे आपका एफईजी है क्या, छोटा सा एफईजी है। देखो यहां से लेकर यहां तक, बराबर है, यहां से लेकर यहां तक। मगर मार्केट यहां तक आया नहीं, मार्केट यहां तक आया नहीं। देखो मार्केट यहां तक आया नहीं है, तो इस समय आप क्या कर सकते हैं, इस समय आप क्या कर सकते हैं, इसके नीचे कोई एफईजी है क्या, शायद इसके नीचे ये वाला एफईजी था। देखो इसके नीचे ये वाला एफईजी था, जो आईडीएम के ऊपर ही है। देखो जो आईडीएम के ऊपर ही है, और ये आपका ये एफईजी है। तो इस एग्जांपल में आप दो एंट्रियां आपकी कर सकते हो। यहाँ पे भी आपका एक एंट्री बन सकता है और एक आपका एंट्री बनता है, मगर यहाँ पे मार्केट आया नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही इस एफईजी को टैप करके नीचे आया था। यहाँ पे मार्केट आया नहीं, तो यहाँ से भी आपकी सेल की एंट्री बन सकती थी। देखो यहाँ से ये आपका ऊपर का और ये आपके पूरे नीचे के बायस, ये फर्स्ट टीपी, ये सेकंड, और शायद ये आपका नीचे बहुत नीचे ये आपका थर्ड टीपी। अब देखो यहाँ पे भी एक शॉर्ट ट्रेड मिला, मगर यहाँ पे एफईजी नहीं था। यहाँ पे दो एफईजी है, यहाँ पे दो एफईजी है। शायद मैं उसको लोअर टाइम फ्रेम पे लेके जाता और भी, तो यहाँ पे मुझे मिल जाता। जस्ट मिनट, मैं उसको 3 मिनट्स के हिसाब से लेके जाता हूँ। कंफर्मेशंस वही है, ज्यादा कंफर्मेशंस नहीं रहते, जस्ट सेकंड, कंफर्मेशंस वही रहते हैं। देखो मैं अभी यहाँ पे आ गया 3 मिनट पे, 3 मिनट पे क्या हो गया, यहाँ पे ये सेलिंग पुल बैक, ये सेलिंग पुल बैक, यहाँ पे ऐड, और यहाँ पे एफईजी है। और फिर आपका दूसरा एफईजी देखो यहाँ पे था, देखो यहाँ पे, यहाँ से भी आपकी एंट्री होती थी, हो सकती थी। देखो ये वाला तुरंत यहाँ से, इसके ऊपर ये, तो ये आपकी यहाँ से एंट्री। देखो कितना बड़ा, मतलब ये गया कितना नीचे, माय गॉड। उसको मैं थोड़ा सा लो हायर टाइम फ्रेम शिफ्ट करता हूँ अभी। देख लो ये कहाँ पे इतना बड़ा सेलिंग है यहाँ पे, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते इतना बड़ा सेलिंग है, कितना खींचो। जो आपका ये थर्ड टीपी है, ये तो यही बायस था हमारा बॉस का। मतलब ये एक टीपी लिया, आपका दूसरा टीपी लिया, और लगभग तीसरे टीपी के ऊपर से चला गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आपका एसएल कितना होगा। देखो यहाँ से एंट्री लिया आपने, यहाँ तक, यहाँ तक कितना है आपका एसएल, देखो जस्ट मिनट, 07
900 और 07 980, मतलब 60। ज्यादा से ज्यादा कितना था आपका ये? वन सेकेंड, हम यहाँ पे 1.09 1.07 900 हम राउंड फिगर कर देते हैं उसको, और ऊपर चले जाते हैं 1.07 980, मतलब कम से कम आपका यहाँ पे 60 पिप्स का, 60 पिप्स का। और यहाँ पे आपके टारगेट देखो कितना है। आप उसको फर्स्ट टीपी लेते हैं यहाँ पे, या सेकंड टीपी तक भी रुकते हैं आप। फर्स्ट टीपी आपका ये, और सेकंड टीपी आपका यहाँ पर भी रुकते हैं आप। तो देखो वहां पे कितना है ये, मतलब यहाँ से 1.07900, ये 20 पिप्स, ये 6 पिप्स का है, ये 20 पिप्स। जस्ट सेकंड यार, ये क्यों नहीं चल रहा है यहाँ से? यहाँ तक लेते आप, तो मतलब 30 पिप्स, मतलब $3 का आपका यहाँ पे प्रॉफिट था। और आपका एसएल कितना है? 6 पिप्स का, 6 पिप्स का एसएल आपका, और टारगेट आपका 30 पिप्स का, मतलब $3 का। तो इस तरह से आपको एंट्री लेनी है। चौक होने के बाद आपको इस तरह से एंट्री लेनी है। इवन आप देखो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी आपकी एंट्री बनती थी, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी आपकी एंट्री बनती थी। यहाँ पे ये हाईएस्ट कैंडल है, इसका लो नहीं ब्रेक हुआ, फिर मार्केट ऊपर चला गया। यह हाईएस्ट कैंडल, इसका लो यहाँ पे आईडीएम, यहाँ पे कोई एफवीजी नहीं यहाँ पे था, फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे आईडीएम किया, फिर ये कोई यहाँ से एंट्री। मतलब 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम भी आपको एंट्री मिलती थी, और इसको आप 3 मिनट या 5 मिनट, 2 मिनट और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर भी एंट्री ले सकते हो। बस यहाँ पे रूल ये है, आपका जब बुलिश और बेरिश चौक होता है हायर टाइम फ्रेम पे, उसके ऊपर आपका फर्स्ट एफवीजी और आपका फर्स्ट ब्लॉक आपको ढूंढना आना चाहिए, और उसमें आपको क्या करना चाहिए, वहां के उसके अंदर आपको एंट्री लेने आनी चाहिए। दैट इज द क्राइटेरिया। देखो बात खत्म यहाँ। ठीक है, समझ में आया ये? मुझे एक्चुअली मैं जिस तरह से समझा रहा हूँ, ये आपको समझ में आ रहा है कि मुझे एक बार बोल दो? मुझे डाउट हो रहा है अभी आजकल, मैं बहुत बातें करते जा रहा हूँ। ये सर 3 पिप्स का और 30 पिप्स का ये आपका टारगेट होता है। यहाँ पे 6 पिप्स का एसएल है, यहाँ पे 6 पिप्स का 0.0060, मतलब 6 पिप्स, और यहाँ पे आपका 0. मतलब 30, मतलब 300, मतलब 30 पिप। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, ये आपको क्लियर हो रहा है कि बहुत मतलब गिने चुने लोग ही यहाँ पे यार आ रहे हैं। मैं शायद कैमरे लगा के थोड़ा सा देखने को बोलूं, बाकी के लोग गायब हो जाते हैं। वैसे ही मार्केट से गायब ही होने वाले, जो ध्यान नहीं देंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो। और कोई बेहतरीन एग्जांपल मिलता है तो मैं देख लेता हूँ, भला वो लाइव में हो या बैक टेस्टेड हो। मैं आपको समझाना इतना चाहता हूँ बस, कि जहां पे आपका देखो, हर बार आपका स्ट्रक्चर मैपिंग ही इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला? देखो, जितनी भी बार आप जो भी चीज करने जाओगे ना, वो स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर ही आती है, फिर बाद में एफिशिएंट और ब्लॉक के ऊपर आती है, और फिर उसके बाद बाकी की चीजें चालू होती है। तब तक आपको कुछ नहीं करना आता, ये हमेशा याद रखो आप। ठीक है, चलो। एओडी, एओडी यूएसडी 4 आवर। ठीक है, चलो, मैं एओडी यूएसडी का 4 आवर देख लेता हूँ। उसको भी लेना पड़ेगा मुझे, एओडी यूएसडी। नहीं, ये पूरा डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे चौक है सर, फिर यहाँ से अप ट्रेंड है। ये पूरा मतलब यहाँ पे फिर एक बार चौक हुआ है क्या? मुझे देखने दो। हाँ, हुआ है, हुआ है। यहाँ पे चौक है, फिर यहाँ पे चौक है। यहाँ पे चौक है। सर ये एवडी यूएसडी का आप मुझे कौन सा ये दे रहे हैं? सर ये आप तो प्रैक्टिस भेजते रहे सर, प्रवीण उबाले सर, तो आप पूछे मत मुझे कितने एक्सप्लेन करना है। एक प्रैक्टिस भेजते ना, तो मैं 10 बार देता। एक प्रैक्टिस आती है ना, तो वो भी नहीं आते सर। आप पर्सनली कॉल करें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक तो आप एब्सेंट रहते हैं, वो भी मैं कुछ कर नहीं सकता। जो लोग आते नहीं रेगुलर, प्रैक्टिस नहीं भेजते, उनको एक्सप्लेन करके भी क्या फायदा है यार? मुझे बहुत बुरा लगता है इन चीजों का। इतना
अच्छा नॉलेज देने के बाद भी आपके पास मतलब ये चीजें हो रही है। जस्ट जो यहाँ से चेक हुआ, यहाँ से पॉज ऊपर। कहाँ पे सर? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे सर। आप मुझे एक काम करिए, आप मुझे जो करेंसी पेयर डाल रहे हैं ना, फोर आवर फॉर, उसके आगे मुझे कौन सा चौक है वो भी लिख दीजिए, मैं समझू। नहीं तो मैं यहाँ पे ढूंढने जाऊंगा दूसरा चौक और रहेगा तीसरा चौक। ये विशाल सर, आपने एडी यूज डाला है फोर आवर का, कौन सा चौक के बारे में डाला है सर? मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। नहीं, ये लास्ट सेकंड और स्विंग मुझे नहीं पता सर। आप मुझे इस इतना बता दीजिए, आप कौन से चौक के बारे में बात कर रहे हैं, बुलिश या बेरिश? मैं आपको वहां पे समझ दूंगा। ओके, बुलिश चौक हुआ है। आप वो कहाँ पे हुआ है मुझे बता दीजिए, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ यहाँ पे। कहाँ पे हुआ है? ये नीचे का चौक बैक टेस्टेड का बोल रहे हैं या लाइव का बोल रहे हैं सर? आप मुझे ये भी बता दीजिए मुझे। विशाल सर, आप लाइव का बोल रहे हैं या मुझे बैक टेस्टेड का बोल रहे हैं? अरे सर, ये क्या मजाक बना रहे हैं यार। मैं लाइव में ढूंढ रहा हूँ, मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, और आप मुझे बैक टेस्टेड तो मुझे 1000 मिलेंगे सर। नहीं नहीं नहीं, मुझे बैक टेस्टेड नहीं चाहिए सर। मैं तो, मुझे मालूम है यहाँ पे वो है, वो तो मैं बता देता सर। मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ आगे, इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ कहाँ बन रहा है आपका। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। और एक मैसेज आया मुझे, मुझे ना लाइव के एग्जांपल मिल रहे हैं तो बोल दीजिए मुझे। हाँ, एनजेडी जीबीपी 4 आवर बुलिश चौक लाइव पे है सर। मनोज सर लाइव पे है? एक बार मुझे चैट बॉक्स में आके मुझे बता दीजिए, लाइव पे है मनोज विश्वकर्मा सर जी, जो आपने एनजेडी जीबीपी दिया है 4 आवर का बुलिश चौक का, ये लाइव का है क्या? थोड़ा सा मुझे चार्ट चार्ट में आके बता दीजिए। बैक टेस्टेड तो मुझे 1000 मिलेंगे सर, मगर बैक बैक टेस्टेड में जाके नहीं है, मतलब लाइव का नहीं है। देखो ये तो वो तो चीज है ना सर। हाँ, मुझे यहाँ पे माधुरी मैडम ने बोला है सर, यूएस वाइल में पुलिस चौक लाइव हुआ है, कौन से टाइम फ्रेम पे मैडम? फिर वो गलती हो गई यहाँ पे। इंटरनल में मुझे चौक बनता है ना, तो उसमें इंटरेस्टेड नहीं मैं। मैक्सिमम 2 आवर या 4 आवर। 1 आवर और 30 मिनट्स में बहुत सारे चौक होते हैं, और वो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं। यूएस वाइल टीवीएस लेता हूँ मैं। वेरी नाइस मैडम। देखो इसे कहते हैं पेयर ढूंढना। आ जाओ आप यूएस ऑयल में ना, बाइंग को बैठो, जहां पे नीचे के ब्लॉक बिल्डिंग है ना, अब इसने ट्रेंड चेंज कर दिया है अपना। अब ये मैक्सिमम यहां तक जाएगा, ऊपर यहां तक। यार इतना सही एग्जाम्पल पकड़ के दिया मैडम, थैंक यू वेरी मच मैडम। आप देखो यहाँ पे, ये पूरा आपका डाउन ट्रेंड, बराबर है? ये पूरा आपका डाउन ट्रेंड यहाँ पे, बराबर है? यहाँ पे आपका चौक कहाँ पे होता है? 4 आवर पे ना, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। ये तो आपका बैक बैक है, रिसेंट वाला। ये लोवेस्ट कैंडल है, इसके ये नीचे है। इस पुल बैक के नीचे है क्या? नहीं है, इस पुल बैक के ऊपर ही है। ये ऊपर ही है, बॉस के अंदर ही है, तो ये इसका कहाँ भी नहीं कंसिडर करेंगे। कंसिडर करेंगे तो डायरेक्ट हम ये वाला यहाँ पे, ये वाला आपका लोअर हाई यहाँ पे, बराबर है? ये आपका बॉस है यहाँ पे, और इसमें देखो ये आपका आइडियम है। देखो इस तरह से फटाफट पता चलना चाहिए, इसके अंदर मैं लेता तो वो गलत होता। अब देखो यहाँ पे चौक हुआ है, बट वी नीड एफिशिएंट ब्लॉक उसके ऊपर। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, मैं थोड़ा सा 2 आवर पे शिफ्ट हो जाता हूँ। ओवर में इसको लिया है, इसको लिया है। नहीं, यहाँ पे।
फिर लोअर टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो मुझे नीचे चौक मिलेगा इसमें। जस्ट इमेजिन। इसको अभी टच करना बाकी है थोड़ा सा मैडम, लोअर टाइम फ्रेम पे चला जाऊं मैं ना, तो इसको टच करना बाकी है थोड़ा सा, इसको टच करना बाकी है, इसको टच करना बाकी है। देख लेता हूँ मैं थोड़ा सा इसके अंदर में मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है क्या, क्योंकि ये प्रॉपर, अभी ये मैं टाइम फ्रेम चेंज करके यहाँ पे आया हूँ, टाइम फ्रेम चेंज करके यहाँ पे आया हूँ। क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम उसी टाइम फ्रेम पे लेता तो मैं नीचे मुझे चौक मिलता। अब देखते हैं यहाँ पे, ये तो अभी तक एफिजी और ब्लॉक में नहीं गया है, तो यहाँ पे हमें एंट्री मॉड्यूल भी शायद मिलना चाहिए। देखो, और शायद ये लिक्विड स्विप करके फिर नीचे आएगा, तो चलो मैं उसको 2 आवर पे लेके जाता हूँ। लिक्विडिटी पूल रहेगा यहाँ पे, तो मैं उसको 30 मिनट्स 50 मिनट्स पे लेके आया, 5 मिनट्स पे लेके आया। 5 मिनट्स में जब मैं आया तो देखो ये पूरा लिक्विडिटी पूल है, ये पूरा लिक्विडिटी पूल है। नहीं है मैडम, अभी तक इसको लिक्विड स्वीप करना बाकी है ब्लॉक की। ये पूरा लिक्विडिटी पूल है, ये पूरा लिक्विडिटी पूल है, इसके अंदर जो भी बनेगा वो आपको नुकसान ही देगा। ठीक है, चलो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको ही, यूएस ऑयल को मैं थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ और नीचे चौक लेता हूँ, नीचे चौक मिलेगा। ठीक है चलो। ठीक है चलो, लोवेस्ट कैंडल यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है, चलो यहाँ पे नहीं, नहीं है चौक ही नहीं नीचे। 30 मिनट्स में नहीं, और यहाँ पे जाके तो क्या फायदा नहीं करके। 10 सेकेंड, ये चीजें होती है ना, ये बहुत तकलीफ देती है, इतना आसान नहीं है ट्रेडिंग करना। अब देखो यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे चौक मिल गया, और इसके ऊपर नहीं, ये भी कुछ काम कर, लोअर टाइम फ्रेम पे जाके कुछ मजा नहीं मैडम। इसमें बन रहा है, चौक बन रहा है, अभी फिलहाल बन रहा है, मगर वो अभी प्रॉपर उस जगह पे नहीं है, सेलिंग की जगह पे नहीं है, अभी थोड़ा टाइम है उसको, अभी थोड़ा टाइम है। हाँ, इंटरनल स्ट्रक्चर में ये तो वैलिड नहीं करेंगे। देखो यदि आप कहते सर यहाँ पे चौक है, तो ये आपका ये सेल हंटिंग कर देता। देखो ये यहाँ पे बोलते आप सर ये लोवेस्ट कैंडल है, ये इसका हाई, ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे चौक भी लेते आप, तो इसके ऊपर कोई एफईजी है भी नहीं है। मगर ये देखो यहाँ पे कुछ मतलब आपको टारगेट नहीं देता, यहाँ से आपके एसल हंटिंग करके जाता, उसको जस्ट वेट करना है यहाँ तक, यहाँ पे इसके इसके ब्लॉक में आने देना है, और उसके बाद ये वहां पे अपना प्रॉपर सेटअप बना के, एक तो यहाँ से फिर अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, नहीं तो फिर यहाँ से अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। बट इसको वेट है अभी, उसको वेट है अभी। चॉक किया है इसने, श्योर शॉट चॉक किया है, मगर अभी तक चॉक करने के बाद जो काउंटर ट्रेड खाली नीचे आना है, आना ही आना है, इस ब्लॉक तक तो आना है उसको, नहीं तो इस ब्लॉक तक तो आना है, मगर उसका कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुआ, यह आपको याद रखना है। बराबर है। ठीक है चलो, और कुछ एग्जांपल्स है। मैं बैक टेस्टेड का भी एक आपको एक सिल्वर का बोल रहे हैं सर। ठीक है चलो, मैं एक बार देख ही लेता हूँ। एक्स ड्रॉ कब का मैंने ड्रॉ करके रखा था, मुझे पता नहीं यार ये कब का ड्रॉ किया था, ये किसका ड्रॉ किया है सर? मैंने तो शायद नहीं किया। Sure. ठीक है, जस्ट मिनट।
4 आवर। ये अप ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड नीचे आया। डाउन ट्रेंड करने के बाद उसने, ये लोवेस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट कैंडल है, ये लोवेस्ट कैंडल है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आपका चौक हुआ है, देखो यहाँ पे, ये है आपका बुलिश चौक गोल्ड सिल्वर में। और गोल्ड भी उसके ही 4 आवर पे तो नहीं है, गोल्ड का चौक ऊपर ऊपर है। अब देखो ये हमारा लोवेस्ट कैंडल, इसका हाई यहाँ पे, ये लोवेस्ट यहाँ पे आईडियम, बराबर है। और यहाँ पे आईडियम करने के बाद हमारा ये लोवेस्ट पॉइंट भी बना यहाँ पे बॉस, बराबर है। जब मार्केट नीचे आया बॉस करके, तो ऊपर हमारे यहाँ पे लोअर हाई मिला, बराबर है, लोअर हाई मिला यहाँ पे। और फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ पे आईडीएम हुआ, मगर यहाँ पे हमारा लोअर लो मिला, मगर यहाँ पे बॉस न बनाते हुए मार्केट ऊपर चला गया, बराबर। यहाँ पे बुलिश चौक हो गया। अब यहाँ पे इस बुलिश चौक के ऊपर, इस बुलिश चौक के ऊपर आपका ये एफवीजी है, और ये आपका जस्ट मिनट, ये एफवीजी है, और इसके ऊपर ये वाला आपका ब्लॉक है। तो अभी आपको कंफर्मेशन के लिए वेट करना है, आपको कंफर्मेशन के लिए वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे चौक हुआ है, मगर एफवीजी में लैंड हुआ है मार्केट, मगर यहाँ पे जाने के बाद आपको लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है। और उसके बाद यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है, तो आपका शायद एंट्री यहां से रहेगा, फिर बाइंग का एंट्री यहां से रहेगा, और शायद इसके ऊपर एक कोई और कैंडल ओपन होती है, तो फिर ये भी आपका ब्लॉक बन सकता है फिर बाद में। ये तो बात की बात है, अभी तो नहीं बता सकते, ये तो कंफर्म नहीं है, बराबर है। चौक हुआ है सर, मगर अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, मगर ये श्योर शॉर्ट नीचे आने वाला है। और नीचे भी यहाँ पे आपका एक ब्लॉक है, इनसाइड वर्क कैंडल, और थोड़ा सा एक फ्यूचर यहाँ पे भी, ये भी आपका ब्लॉक है, यहां तक भी आ सकता है फिर वापस घूम के। तो ये भी एफयूजी है, यहां तक भी आ सकता है, मगर यहाँ पे कंफर्मेशन लेना है तो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना होगा। मैं डायरेक्ट 5 मिनट में शिफ्ट हो जाता हूँ और देख लेता हूँ। देखो कुछ नहीं है, चौक है, चौक है, मगर कोई यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है। कोई कंफर्मेशन नहीं है अभी तक, क्योंकि यहाँ पे तो बना है, मगर ये इतना रिस्पेक्टफुल नहीं रहता, इसको ये सेल हंटिंग की जाती है इसकी, ये हमेशा आपको याद रखना है, इसको नहीं करना, क्योंकि ये यहाँ पे चौक हुआ है, मगर उसके ऊपर ये ब्लॉक है, तो ये यहाँ पे आपका शॉर्ट एंट्री दे सकता है आपको, मगर इसका कोई ये मायना नहीं रहता, इसको इंपॉर्टेंस नहीं देना है। मगर यहाँ से आपको बहुत बेहतरीन एंट्री मिलने वाली है, मगर अभी तक इसको इसके एफईजी में और ब्लॉक में एंटर करने देना है। ये पूरा एसएल हंटिंग का एरिया है, यहाँ पे सेलिंग को बिठाएगा, बाइंग को बिठा के लोगों की एसएल हंटिंग की जाती है, इसके अंदर आने देना है। और फिर यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर ढूंढना है, ये वाला स्ट्रक्चर ढूंढना है, ये वाला यहाँ पे, और ये नीचे आपके जो हायर टाइम फ्रेम है, इसके अंदर इसके यहां तक की एंट्री है चॉक करने के बाद, मगर अप ट्रेंड तो उसका कंटिन्यू रहने वाला है। आप देखो इस तरह से चॉक होने के बाद ना एंट्री तो मिलती ही मिलती है, बाद उसके बाद भी आपको नीचे से ब्लॉक से फिर बाइंग आपका चालू होता है, फिर बाइंग चालू होता है, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, अभी तक कंफर्म नहीं सर इसमें। ठीक है, और एग्जाम्पल मैं देख लेता हूँ सर, ऐसी यही कंफ्यूजन था, थैंक यू। ठीक है, चलिए डोंट वरी सर, मैं इसको ना बड़े शिद्दत से सिखाऊंगा आपको। ये एओडी एनजेडी लाइव चॉक एओडी एनजेडी, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं एओडी एनजेडी, एओडी एनजेडी, ये तो मैंने देखा है, शायद हमने देखा है ना सर, ये देखो, ये तो हमने देखा है सर इससे पहले, ये तो पहले देखा है हमने। और यही पे नीचे ही चौक है आपका, ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं है। ऑलरेडी इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर करके आप ट्रेड ही कंटिन्यू किया है एओडी एनजेडी। हाँ, वैसे 4 आवर पे देखा जाए, ये मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाके किया था, वैसे भी नहीं, नहीं यही यही था, नीचे ही था, यहाँ पे था आपका, क्योंकि यहाँ पे लोअर हाई बना था, बॉस हुआ, तो यही से हुआ था आपका, बराबर है। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी देख लिया सर हमने, बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए और स्ट्रक्चर मैपिंग करने आना चाहिए, वहां पे चौक ढूंढना आना चाहिए, फिर ऊपर एफईजी और ब्लॉक और नीचे एफईजी और ब्लॉक। चलो मैं कोई बैक टेस्टेड एग्जाम्पल आपको देता हूँ, अच्छा वाला, तो थोड़ा सा समझ में आएगा आपको, बराबर है। अब देखो यही देखते हैं हम,
कोई दे रहा है कि मुझे लाइव यूरो जेपी, यूरो जेपीवाई नहीं सर, इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सर। इंटरनल यूरो जेपीवाई में देखा है 4 आवर में, बुलिश चौक नहीं, बुलिश चौक तो नहीं बन सकता मुझे। एक बार यूरो जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, ठीक है 4 आवर। नहीं ये तो मैंने देखा है सर, नहीं है इसमें बुलिश चौक हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका हायर लो यहाँ बनेगा यदि चौक हो। ये सब इंटरनल स्ट्रक्चर है सब 4 आवर पे, ये सब इंटरनल स्ट्रक्चर है एक्चुअली। आपका देखो ये वैलिड सेलिंग पुल बैक, फिर मार्केट ऊपर, फिर नीचे, यहाँ पे आईडियम हायर हाई कंफर्म, बॉस की लाइन, फिर नीचे आया, नीचे आया तो इसने यहाँ पे चौक नहीं किया, ये हायर लो नीचे का। और यदि यहाँ पे बॉस करता है तो यहाँ पे आपके ये हायर लो होगा। ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर, ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसीलिए मैं कहता हूं जितना आप हायर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे, उतने बड़े बड़े ट्रेड आपको मिलेंगे, उतने बड़े बड़े ट्रेड आपको मिलेंगे। देखो यहां से ही आपको बड़ा लंबा ट्रेड मिलने वाला था। देखो अब ये हायर लो है, यहाँ नीचे तक कहीं भी एफवीजी नहीं आपको। देखो यहाँ पे आईडीएम हुआ, देखो यूरो यूरो जेपी यहाँ पे आईडीएम हुआ बराबर। इसके नीचे कहीं भी एफवीजी और ब्लॉक नहीं है, कहीं एफवीजी और ब्लॉक नहीं है। मगर इसको आप 2 आवर पे शिफ्ट करते, इसको आप 2 आवर पे शिफ्ट करते, तो आपका यहाँ पे ऑलरेडी लिक्विड स्वीप है, ये भी लिक्विड स्वीप है, ये भी नहीं है। ये नहीं है, ये वाला देखो यहाँ से ऊपर उठ गया, ये आपको एंट्री मिली यहाँ से। और ये कहाँ पे है, इस हायर लो के ऊपर। देखो ये हायर लो है, यहाँ कोई एक छोटा सा एफयूजी है, यहाँ तक आ सकता था, मगर इसके नीचे यहाँ तक कोई एफयूजी नहीं है। मतलब 2 ही एफयूजी थे, ये वाला और ये वाला। देखो यहाँ से उठ गया वो ऊपर। इस तरह से आपको झट मतलब इतने जल्दी करना नहीं चाहिए। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ इतना फास्ट, क्योंकि मैंने बहुत सारे चार्ट्स किए हैं ऐसे, कितने हजारों चार्ट्स किए, इसलिए मुझे पता है। आप देखो मैं फिर लो हायर टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे कोई भी एफवीजी ब्लॉक नहीं है, मगर उसको मैं 1 आवर पे लेके गया तो मुझे मिला, और इसके नीचे तो है ही नहीं है। देखो और इस तरह से यहाँ से एंट्री पकड़, बड़ी वाली एंट्री थी आपकी। और ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है 4 आवर के अंदर, यहाँ पे कोई आपका चौक वॉक नहीं है। आप कहेंगे सर ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, देखो इसके अंदर मैं समझ सकता हूँ ये डाउन ट्रेंड है, ये आपका वेरी फाइन पुल बैक है। देखो तो यहाँ पे आपका जस्ट मिनट, ये भी इंटरनल है, नहीं हो ही नहीं सकता इंटरनल में लेने में कुछ मजा नहीं है। नहीं है सर, देखो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो नहीं है। ये पूरा मतलब हायर टाइम फ्रेम पर आप ट्रेंड ही है यूरो जेपीवाई का, और ये हायर हाई, ये हायर लो, ये बॉस आइडियम यहाँ पे, और ये अपना फिर आइडियम ये एक्सट्रीम ब्लॉक से उठा है, और ये आपका बॉस हुआ है, अभी तक हायर लो हुआ नहीं है। और ये जाएगा बॉस करने के लिए ऊपर जाएगा वो। अब इसने एफईजी छोड़ा है क्या नीचे आने के लिए। देखो यहाँ पे है थोड़ा सा, यहाँ पे भी है थोड़ा सा, शायद इसको रिट्रेस करके ऊपर जाए, मगर नहीं है इसके अंदर भी। ठीक है, ये कोई कंसेप्ट इतना डिफिकल्ट नहीं है। सर ये जीबीपी एओडी 4 आवर में बुलिश चौक लाइव में है क्या सर, मैं देख लेता हूँ। जीबीपी एओडी बोला है सर ने, जीबीपी एओडी बोला है ना, हाँ ठीक है ठीक है। नहीं सर, ये तो पूरा डाउन ट्रेंड ही चालू है, अभी तक डाउन ट्रेंड चालू है। डाउन ट्रेंड करने के बाद उसने फिर ऊपर ऊपर भी चौक किया है, फिर और फिर नीचे भी चौक किया है। देखो यहाँ पे नहीं है, मुझे तो नहीं मिल रहा है कहीं पे बुलिश चौक, तो नहीं मिल रहा है सर। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, नहीं मिल रहा है। इसने ऑलरेडी यहाँ पे भी चौक किया, और फिर इसने फिर यहाँ पे भी एक चौक, फिर यहाँ करने के बाद चौक करने के बाद यहाँ आइडियम नहीं है सर, मुझे तो नहीं मिल रहा है मेरे हिसाब से। ये तो पूरा डाउन ट्रेंड है यहाँ पे, और इस डाउन ट्रेंड में ये जो हमारा आइडियम था यहाँ पे बॉस था, ये हायर लो था, तो यहाँ पे चौक हुआ था आपका ये वाला बुलिश वाला। और देखो यहाँ से ये भी एग्जांपल हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये बुलिश चौक है, मैं इसको निकाल देता हूँ। चलो ये तो ऑलरेडी नीचे आ गया, फर्स्ट ब्लॉक और एफईजी नीचे आ गया। देखो कैसे, मैं बोल देता हूँ।
लोएस्ट कैंडल, यहाँ पे आपका आइडियल, बराबर है, ये आपका लो नीचे, यहाँ पे आपका बॉस, बराबर है। और मार्केट यहाँ से आइडियम करके, ये लोएस्ट कैंडल नहीं, यहाँ पे बॉस है नहीं, तो ये यही आपका चौक था यहाँ पे ऊपर, यही था चौक आपका। देखो यहाँ से कितनी बेहतरीन एंट्री है। और इसके ऊपर आपका कोई एफवीजी है क्या? देखो बड़ा वाला एफवीजी है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, ये आपका ब्लॉक और एफवीजी है। मैं उसको थोड़ा सा अंदर लेके आता हूँ। देखो इसके अंदर गया मार्केट, इसके अंदर गया, मैं इसको कंसिडर कर देता हूँ, फिर मैं उसको 1 आवर पे लेके आया, फिर मैं उसको 5 मिनट पे लेके आया। कितनी बेहतरीन एंट्री होगी यहाँ पे, शायद देख लेते हैं हम। 5 मिनट पे है, हाईएस्ट कैंडल, कैंडल लोवेस्ट, देखो मिल गई एंट्री। ये ये हाईएस्ट कैंडल, इसका लो यहाँ पे आपका आइडियल चौक हुआ, बराबर है। उसके बाद इसके ऊपर यहाँ पे आपका कोई एफवीजी है क्या? पूरा कैंडल है, ये नहीं यहाँ पे। चलो मैं उसको 3 मिनट पे शिफ्ट कर देता हूँ, जस्ट मिनट। कहाँ पे गया यार, टाइम फ्रेम मैंने देखना था यार इसका। उसका डेट लेट देखना चाहिए मुझे, और फिर उसके बाद मुझे वहां पे जाना चाहिए डेट के ऊपर। ठीक है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी एक एंट्री थी आपकी पहले, ये आइडियम यहाँ पे स्विप हुआ और इस एफयूजी से निकल गया नीचे। मगर ये बेहतरीन एंट्री आपकी यहाँ पे, देखो यहाँ पे सेलिंग पुल बैक, बराबर है। ये पहला सेलिंग पुल में लोग ब्रेक नहीं हुआ है। अब देखो यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपका आइडियम, इसके ऊपर आपकी जस्ट एक छोटा सा एफयूजी, इसको टैप करके मार्केट नीचे 3 मिनट पे, देखो ऊपर उसने कोई एफयूजी नहीं छोड़ा है। मगर यहाँ पे देखो जिस एफयूजी को छोड़ा है उसको आइडियम करने के बाद, चॉक करने के बाद ऊपर चला गया, और उसी एफयूजी को लेकर वो टैप करके नीचे चला। यहाँ हम सेलिंग की एंट्री यहाँ से लगा देते हैं, तो आपके, अरे जस्ट सेकंड, मैंने पीछे का स्ट्रक्चर देखा नहीं, सॉरी, ये एक्चुअली हाई स्ट्रक्चर है, मैंने ये देखा नहीं, मुझे लगा यही पे आया था, इसलिए मैं ये डबल करके रखता हूँ, क्योंकि मैं इससे पहले भी बहुत बार कंफ्यूज हुआ ऐसे, इसलिए डबल करके रखता हूँ मैं। ठीक है चलो, अब देखो मैं 3 मिनट्स पे आ गया। आइडिया, और देखो यहाँ पे आपका एक फिश, और पीडीआरएस में यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो सेलिंग जोन यही से ऊपर स्टार्ट होता है, यहाँ से, परफेक्ट है ये। अब देखो मैं इसको डायरेक्ट 30 मिनट्स पे शिफ्ट कर देता हूँ। ये क्या, कितना बड़ा टारगेट है, आप ही देख लो यार, क्या है ये, मतलब इस तरह के सेटअप पकड़ोगे आप, मतलब हफ्ते में एक ही सेटअप मिल जाता है ना ऐसा, ये काम करके जाता है आपके लिए। देखो ये क्या है, क्या बोलूं मैं आपको, अभी देखो ये एफीजी कहाँ पे है, देखो यहाँ पे एफीजी, यहाँ पे देखो, यहाँ से एंट्री ली, समझो आपका एसएल है, समझो आपका एसएल है यहाँ पे। चलो आपके 30 मिनट्स के बायस कहाँ पे, ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट, और आपका ये थर्ड टारगेट। देखो मैं यहाँ तक खींचता, थर्ड टारगेट। आप मुझे बताओ, देखो यहाँ पे ये चीजें एक्सपीरियंस के साथ मिलेंगे आपको, डोंट वरी, मैं इतना फास्ट कर रहा हूँ ना, ये मेरे एक्सपीरियंस की वजह से। देखो ये कितना पिप्स का टारगेट है, देखो 1.9893, और फिर ये 0.936 यहाँ पे है हो, और यहाँ पे है ये 6, मतलब कम से कम 80 पिप्स, मतलब लगभग आपका यहाँ पे देखो कितना बनता है, 1.93 400, बराबर है, और ऊपर आपका 1.93 600, मतलब लगभग आपका 16 पिप्स,
मतलब 17 पिप्स, मतलब लगभग $2। और आपका आपका प्रॉफिट देखो कितना है। यहां से आप फर्स्ट एंट्री ले तो यहाँ पे देखो ये क्या है, कितना है ये, मतलब क्या यार, इमेजिन नहीं करेंगे इतने बड़े टारगेट्स मिलते हैं यहाँ पे। क्या है ये, देखो आप चौक करने के बाद, अब इसने चौक किया है तो ये, अब ये नीचे की इस ब्लॉक से उठेगा ऊपर, इस ब्लॉक से ऊपर उठेगा, नहीं उठता है तो यहाँ पे चौक करेगा तो फिर ऊपर जाएगा, ये साइडवेज रहेगा। साइडवेज मार्केट में भी डबल चौक करता है तो वहां से भी बेहतरीन एंट्री मिलती है। अब ये आप ही देखो ना आपके सामने, बस ये पकड़ना आना चाहिए, और ये पेशेंस मांगती है, ये चीज पेशेंस मांगती है। देखो 134 314 पिप्स, क्या मतलब ये क्या है, चौक है ही नहीं है ना, अभी भी नीचे जा रहा है ये। अब इसका एक्सट्रीम ब्लॉक यहाँ पे देखो, इस ब्लॉक में ही है, यहां से जाता है तो ये फिर अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है इसका शायद, तो ये आपका यहां से भी एंट्री बन सकता है। नहीं दो ये फिर नीचे चौक करता है तो फिर ऊपर एक एंट्री बनता है। ये सब मतलब बस पेशेंस का खेल है यहाँ पे। हायर टाइम फ्रेम पे करो, बहुत बढ़िया एंट्री मिलेगी, और ये चलती है 5-5 6-6 दिन चलती है ऐसे एंट्री, और फिर ऐसे ऐसे काम करने में मजा आता है। ये लोअर टाइम फ्रेम पे क्या करेंगे, इतना बड़ा एक महीने में टारगेट कितना अचीव कर दे तो काम काम खत्म, आपका बात खत्म। तो ठीक है, जो मैंने आपको हाउ टू ट्रेड विथ चॉक ब्लॉक एंट्री मॉड्यूल, ये जो मैंने आपको मल्टीपल एग्जांपल के ऊपर समझाया है, मुझे जेन्युइनली बता दीजिए ये आपके समझ में आया क्या। ये सब स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर डिपेंड है। शब्बीर खान सर ने बहुत अच्छा मैसेज डाला था सुबह, सर हमने लिक्विडिटी सीखी, मैं आपको बोलता हूं आपने लिक्विडिटी सीखी नहीं है अभी तक, बेस सीखा है आपने, इसलिए आप वहां पे कंफ्यूज हो। मगर इस आईसीटी का बेस है स्ट्रक्चर मैपिंग, सब चीजें स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर ही है। फिर एफईजी और ब्लॉक, और उसके बाद एंट्री मॉडल्स, और उसके बाद आपके लिक्विडिटी। तो मैं आपको पहले लिक्विडिटी सिखा देता, इतना लिक्विडिटी के ऊपर ही आपको ट्रेड लेने थे सर, तो मैं पहले लिक्विडिटी सिखा देता और चलो इसके ऊपर ही ट्रेड मारो, ऐसा मैं बोल देता, बराबर है। तो देखो ये मुझे मालूम है सबके समझ में नहीं आने वाली बात, मुझे मालूम है 100 में से 100 स्टूडेंट टॉप नहीं कर सकते, 85% 90% ही लोग अच्छे ट्रेडर बनेंगे यहाँ से। और कौन बनेंगे ये तो मुझे दिख रहा है, और कौन नहीं बनेंगे वो भी मुझे दिख रहा है। मगर यहाँ पे पंक्चुअलिटी चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए, प्रैक्टिसेस चाहिए। और आप में से बहुत सारे ट्रेडर है, इतने अच्छे ट्रेडर बनने वाले हैं जिनको मैंने चुन के रखा है। मैं उनको उनको मैं एक अच्छी तरह से, और मैं उनको मतलब शेप दूंगा, क्योंकि जो लोग अच्छे कर रहे हैं ना, तो वो डेडिकेशन के साथ उनके साथ काम करने में बहुत मजा आता है। ये सब आपको पता होना चाहिए। अब ये हो गया आपका चॉक ब्लॉक। आप चॉक स्वीप, कल मैं आपको, यही सेम कंसेप्ट है, वहां पे चॉक स्वीप होता है तो उसके ऊपर आपका कोई एफईजी और ब्लॉक नहीं रहता, वही से आपकी एंट्री बनती है। ये आपको पता है, बस इतना ही कंसेप्ट है कल का। मैं जो ब्लॉक ये आपको सिखाऊंगा, इस तरह से आप एंट्री पकड़ोगे तो ये क्या है, मतलब ये मैं खुद करूंगा, डोंट वरी, मैं इसके ऊपर मैं खुद फोकस करने वाला हूँ। बहुत चीजों की वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता, मगर मैं अभी एक बार ऑफिस बनने के बाद बस मैं यही हायर टाइम फ्रेम पे रहूंगा, 10-12 करेंसी पर एक पेयर के ऊपर बल बैठूंगा, और वहीं से हमारे लंबे लंबे ट्रेड चलेंगे। अलग अलग वाला यूट्यूब वो चलाएंगे हम, लंबे वाले ट्रेड वाला यूट्यूब चलाएंगे हम। लोगों को जैसा 5 मिनट वाला 10 मिनट वाला नहीं चलाएंगे। यहाँ पे 300 पिप्स 400 पिप्स 500 पिप्स ऐसा वाला, 100 पिप्स 200 पिप्स ऐसा वाला ट्रेड चलाएंगे यहाँ पे। और लोग यहाँ पे इसीलिए आएंगे कि उनको पता है कि यहाँ से बड़े बड़े ट्रेड मिलते हैं। वो क्या है, दो पिप्स 4-4 पिप्स लेना मुझे पसंद नहीं है। ये एक बार ऑफिस बनने के बाद इसके ऊपर हम प्रॉपर काम करने वाले हैं शांति से, ठीक है। तो मुझे बोल दीजिए सब लोग, जो हमने चॉक ब्लॉक, ये जो कंसेप्ट यहाँ पे हमने, थर्ड कंसेप्ट था हमारा यहाँ पे, थर्ड कंसेप्ट के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, जस्ट ये आपको समझ में आया कि मुझे बोल दीजिए हाउ टू ट्रेड विथ चॉक ब्लॉक। ये मैंने आपको सिखाया, कल मैं आपको दूसरा वाला सिखाऊंगा। इसके अंदर कुछ रूल है ही नहीं है, देखो बस आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करने आनी चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं रहता। ठीक है, मैं उसको नहीं ड्रॉ करता। क्लियर है यहाँ तक, आप बहुत रुक जाएगा मेरा, क्लियर है यहाँ तक। जिनका जिनका क्लियर है सब लोग थम्स अप करें, जिनका जिनका क्लियर नहीं वो एक बार मुझे पूछ सकता है, कोई बात नहीं है। बहुत सिंपल है ये, बस आपका स्ट्रक्चर मैपिंग होना चाहिए।
मैंने इसलिए डेढ़ डेढ़ महीना इसके ऊपर गुजारा है। मुझे मालूम है जब तक स्ट्रक्चर मैपिंग आपको पता नहीं, तब तक आपको चौक पता नहीं चलेगा, और चौक पता नहीं चलेगा तो ये एंट्री मॉडल कैसे आप हैंडल करोगे, क्या इसके अंदर कैसे ट्रेड करोगे, करोगे नहीं, मुझे पता है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ठीक है, चलो। और प्रैक्टिस मैटर करती है, प्रैक्टिस मैटर करती है, प्रैक्टिस के बाद ही ये चीजें बनती है। और बैक टेस्ट के ऊपर जाकर मैं बहुत सारे एग्जांपल्स बताऊंगा आपको, मगर उसमें मजा नहीं आता करने में। वो करके क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलता ऐसी चीजें करके। जो भी है लाइव मार्केट में करेंगे, और मैं लिख के आपको बताता हूँ। आप में से बहुत लोग हैं अपना फॉर्मेलिटी के लिए चार्ट्स भेजते हैं, प्रैक्टिस भेजते हैं, मुझे पता है वो लोग कौन है। अब यहाँ पे प्रैक्टिस भी नहीं आती, आप ना कुछ करना है, बस भेजना, भेज दो भाई, भाई लोग, आप मुझे कुछ, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, मैं मेरी फीस ले रहा हूँ। मतलब मुझे बस, मैं जो काम कर रहा हूँ मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ काम कर रहा हूँ, और मैं फीस भी ले रहा हूँ। अब फीस लेने के बाद आप आगे नहीं आगे, वो तो मैंने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि 100 में से 100 लोग नए ट्रेडर बनते, 100 में से 50 60 अच्छे अच्छे लोग मुझे मिल गए तो वो भी अच्छे बेहतरीन ट्रेडर बनेंगे। तो चलो, मैं कल आपको फिर हाउ टू ट्रेड विथ चॉक स्विप, ये हमारा कल का रहेगा, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कल। और फिर परसों के दिन हम शायद मैं कल ही उसको फिनिश कर दूं, क्योंकि ये सिंपल है, ये कंसेप्ट समझ में आया, फ्राइडे को मैं उसको क्लियर कर दूं। फिर फिर मंडे में एक्चुअली हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे आपको बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे कैसे बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी ढूंढनी है, ट्रेंड कौन सा है, उसके अंदर कौन से साइड लिक्विडिटी ली जाती है, कहां पे आपके पीओएस होते हैं, फिर डाउन ट्रेंड का हो तो डाउन ट्रेंड में कौन सा आपका लिक्विड लिया जाता है, फिर आपके पीओएस को कैसे होते हैं, और वहां से फिर कैसे आपको सेलिंग बाइंग करनी है। एक्चुअली आपकी लिक्विडिटी मंडे से चालू होगी। ये सब बेस था, ये सब बेस था। और एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, देखो मैं आपको सिखा रहा हूं ये चीजें, देखो समझो, ये आपका हाई स्विंग लो स्विंग है, लोगों का यहाँ पे बाय साइड लिक्विड बनता है, हमारे यहाँ पे सेल साइड लिक्विड बनता है, इसका रीजन है। और लोगों का यहाँ पे सेल साइड लिक्विड बनता है, यहाँ पे हमारा बाय साइड लिक्विड बनता है। ये आप जाके देख लो जरा, ये आप किसी के भी माइंड में नहीं आया अभी तक, ये बस एक ही स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे बोला है, मगर उसका रीजन भी उनको मैंने बताया नहीं है। लोग, हम इसको सेल साइड लिक्विडिटी बोलते हैं, और लोग उसको बोलते हैं बाय साइड लिक्विडिटी। हम इसको बोलते हैं बाय साइड लिक्विडिटी, और लोग उसको बोलते हैं सेल साइड लिक्विडिटी। 99% ऐसा बोलते हैं, 1% ही लोग हैं जो इस मैंने जो बोला है वो वैसा बोलते हैं। इसका रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है, मैं आपको मंडे के दिन बता दूंगा, डोंट वरी। सर, पीवाई ड्रॉ करके करने का कोई फिक्स कंसेप्ट नहीं है क्या? अजीत सर, नहीं है, नहीं नहीं। पीवाई ड्रॉ करना मतलब क्या सर? एफईजी और ब्लॉक को ही आपको पीवाई बोलते हैं, और जो हायर टाइम फ्रेम पे जो आपको बेरिश ब्लॉक बुलिश ब्लॉक बोलते हैं एफईजी के साथ, उसको हम पीवाई बोलते हैं। बस लोअर टाइम फ्रेम पे उस पीवाई में लोअर टाइम फ्रेम में जाके हमें फिर एफईजी और ब्लॉक ढूंढना पड़ता है, दैट्स इट, इतना ही होता है। ये कोई मतलब अलग चीज नहीं है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कोई अलग नहीं है। इसका भी एक चैप्टर है मैं जिसमें आपको प्रॉपर सिखाऊंगा पीओआई क्या होता है, मगर उसको ही बेरिश ब्लॉक और बुलिश ब्लॉक बोलते हैं, मगर हायर टाइम फ्रेम पे रहते हैं तो इसलिए उसको पीओआई बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब वहां पे मार्केट आता है, मगर एग्जैक्टली आप देखो, मैं आपको बताऊंगा। देखो, आपका इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, बराबर है, कितने पिप्स का, देखो, समझो, आप देखो ये क्या कोई, अभी 130 पिप्स का मतलब $13 का आपका ऑर्डर ब्लॉक है। आप समझो, आप समझो, मार्केट ऐसे नीचे से ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है, तो ऐसे आता है, बराबर है, फिर ऐसे आता है, बराबर, फिर ऐसे निकलता है, बराबर है। अब इतने बड़े पीओआई में आप यहां से सेलिंग करोगे क्या? यहां से सेलिंग करोगे? चलो आ गए पीओआई में, करो सेल, चलो ये करो सेल, और ये सेल इतना बड़ा रखो, ऐसा करोगे आप? ऐसा करोगे नहीं, करोगे ना। तो हमने क्या बोला है, इसके अंदर ये जो पीओआई है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहां से तो सेलिंग आने वाली है, मगर ऐसे कौन सा पॉइंट है कि जहां से सेलिंग आएगी? देखो यहां से आएगी, देखो यहां से आएगी। इसके अंदर आपको जाके एफिश और ब्लॉक ढूंढना होता है, और उसके अंदर आपके क्या रहते हैं, उसके अंदर आपके, जस्ट मिनट, इसके अंदर आपका क्या रहता है, इसके अंदर आपका क्या रहता है, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे से पकड़ रहा हूं मैं, शायद इसकी वजह से नहीं हो रहा, ठीक है, इसको निकालता हूँ। ठीक है, चलो।
अब देखो, जस्ट मिनट, अब देखो यहाँ पे मैंने, देखो ये क्या हो रहा है इसको। हाँ देखो, इसको सेल कर, इतना सेल रखेंगे, और इतना, और यहाँ पे नीचे क्या आएगा इसको, पता नहीं चला यार, क्या कंफ्यूजन है। शॉर्ट पोजीशन बराबर है, तो यहाँ पे लिया मैंने, तो मैंने यहाँ पे टारगेट लगा दिया, तो इसके ऊपर का जो है, ये भाई ऊपर क्यों नहीं जा रहा यार। चलो कोई बात नहीं है, समझो यहाँ पे हमारा ये वाला एसएल है, क्या गलती हो रही है मुझे पता नहीं, समझो ये आपका एसएल है, होना ही नहीं चाहिए यार ऐसा, ये पहली बार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे पास। जस्ट मिनट, देखो ये पीओ है आपका बड़ा वाला बराबर है, अब इसके अंदर मार्केट आया तो आप यहां से सेलिंग नहीं करोगे, इस बड़े ऑर्डर ब्लॉक में पीओआई में आपको ऐसी जगह ढूंढनी है जहां से आपका सेलिंग का कंफर्मेशन मिलता है, और जो मैंने आपको बताया, और उसके अंदर जाके क्या हो रहा है यार, ये कुछ गलती हो रही है क्या मुझसे। ये आपका एसएल, जान दो कोई बात नहीं है, मैं बाद में देखूंगा इसको क्यों हो रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा, कुछ मिस्टेक्स हो रही है मेरे से आज। ये ऐसे, तो ये आपका टारगेट का क्यों नहीं जा रहा है नीचे यार। ठीक है, जान दो कोई बात नहीं, उसके बाद में दिखा, तो ये मैं ये पीओआई का हमारा टॉपिक है, उसके ऊपर मैं देखूंगा, कोई बात नहीं। हाँ वो देख लेता हूँ, अभी उसके बाद इतने उतना तो वक्त नहीं, मैं सेटिंग देख लूंगा मैं उसके, कुछ करेगा। देखो ये पीओआई रहता है, उस पीओआई मतलब ये $13 का पीओआई है, इसको आप यहाँ इंटर कर दो, सेल नहीं कर सकते, जब मार्केट इसके अंदर जाता है तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब यहाँ से तो सेलिंग आनी कंफर्म है, मगर कहाँ से आएंगी वो पॉइंट आपको इसके अंदर जाके ढूंढना पड़ता है, और वहां पे आपका एसएल छोटा होता है, टारगेट बड़े होते हैं, इसलिए वो बड़े टाइम फ्रेम पे आपकी बुलिश ब्लॉक रहता है, बड़े पिप्स वाला उसको आप पीओआई बोलते हैं, बस इतना डिफरेंस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलो, मैं यहाँ पे लगभग 11 बजने वाले हैं, तो सब लोग मुझे बोल दीजिए ये क्लियर है, तो कल हम आएंगे, तो आपका होमवर्क कल से जो पहले से सब आ रहा है वो रहेगा, स्ट्रक्चर मैपिंग, ब्लॉक्स मैपिंग, एंट्री मॉडल्स, और फिर हाउ टू ट्रेड विथ बीएसएल और एसएसएल, और अब रहेगा आपका हाउ टू ट्रेड विथ चॉक ब्लॉक। आप ट्रेड का एग्जांपल और डाउन ट्रेड का एग्जांपल आप मुझे कल लाइव मार्केट में बता सकते हैं, और बैक टेस्टेड भी आपको मुझे भेजना है, जिनको भेजना है वो भेज दीजिए, आई डोंट केयर अबाउट इट, जिनको नहीं भेजना है वो ना भेजे, उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, मैं तो फीस लेता हूँ, मगर सिखाता हूँ भी मेरे प्रॉपर ऑनेस्टी के साथ, जिनको प्रैक्टिस करना है करे, मगर नेक्स्ट टाइम ये मेरी गलती नहीं होगी, यहाँ पे जो बैच रहेंगे ना मेरे नेक्स्ट, वहां पे सब मैं फॉर्म भर के लूंगा, और फीस भी लूंगा, और फिर वहां से निकाल दूंगा, यहाँ पे सब गलतियां हो चुकी है मेरी, वो गलतियां अगली वाली बैच में नहीं होंगी, जब फीस आएंगी ना तब प्रैक्टिस भी अपने आप भेजेंगे, नहीं भेजेंगे तो मैं उसका एक एग्रीमेंट कर लूंगा, जो फीस नहीं, जो रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करेंगे, प्रैक्टिस नहीं भेजेंगे, हमें कभी भी उनको बाहर निकलने की लीगल अथॉरिटी रहेंगी, ये तो फॉर्म रहेगा मेरा। चलो गुड नाइट एवरीबॉडी, कल शेड्यूल टाइम पे मिलते हैं, कल ही हम हाउ टू ट्रेड विद चॉक स्वीप का ब्लैक बोर्ड भी सीखेंगे, और उसका लाइव मार्केट में जाकर 2-3 एग्जाम्पल भी ढूंढ लेंगे, मगर प्रैक्टिस भेजा करो, तो बेहतरीन ट्रेडर बनना है भेजते रहिए, क्योंकि जब मैं लाइव में रहूंगा तो लाइफ टाइम रहूंगा हम लाइव में, ऐसा नहीं कि मैं बस आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मैं आपके लिए लाइव रहूंगा, वहां पे मैं लाइव, आप 6 महीने 1 साल जितना लाइव रहना है मेरे साथ रहो, क्योंकि मैं पूरा यूट्यूब पे ही पढ़ा रहूंगा, वहां पे बाकी के सब फालतू चीजें मुझे बंद करनी है, टेलीग्राम, ये व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप, ये सब बंद करूंगा, बस मुझे कुछ दिनों की जरूरत है, उसके बाद मैं आपको कहीं भी टेलीग्राम पे नहीं दिखूंगा, कहीं भी मैं आपको व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप पे नहीं दिखूंगा, पूरा प्रॉपर एजुकेशन यूट्यूब पे रहूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ एजुकेशन मैं यूट्यूब पे भी रखूंगा कुछ घंटे का, उसके बाद वहां पे हमारा डेली के कुछ सेटअप्स भी दूंगा, तो सब वहीं पे चलेगा, बस यूट्यूब ही मेरा घर रहेगा इसके बाद। चलो गुड नाइट, मिलते हैं कल शेड्यूल टाइम पे, चलो बाय।